Hello students, welcome back to the channel of Triloks for Mathematics. So in today's video, I will be discussing about CA Foundation, Math, Statistics and LR का हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे जिसका नाम है नंबर सीरीज, जिसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क तक आता है। मैंने LR का ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट का, वो आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। आज मैं सेकंड चैप्टर्स का कवर कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं नंबर सीरीज। ईजी चैप्टर है, 50 क्वेश्चंस करवाऊँगा जिसके अंदर ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। और हाँ, वीडियोज़ बहुत लेट आ रहा है आई नो, बट प्रॉब्लम इज़ मेरा हेल्थ बहुत ख़राब है, मैं ज़्यादा नहीं बना सकता वीडियो बिकॉज उसके लिए टाइम बहुत लगता है, उतना मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना पॉसिबल है आपको सारे वीडियोस बना के जितना पॉसिबल होगा उतना मैं करवा दूंगा आपको। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सारे करवा दिए, एक दो प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह बाकी है बट वो मोस्टली स्टूडेंट स्किप करते हैं, तो भी मैं कोशिश करूँगा कि पॉसिबल हो तो वीडियोज़ में बना दूँगा। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद नंबर सीरीज। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। 50 क्वेश्चंस के अंदर हम इसको कवर करेंगे। सो नाउ चैप्टर नेम इज नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ऑड मैन आउट। इसमें 3 पार्ट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीरीज़ क्या होता है। तो सीरीज़ आपने सीक्वेंस सीरीज़ में पढ़ा है। सीरीज़ वो होता है जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। जो चीज़ एक पैटर्न को फॉलो करेगा वो चीज़ को हम सीरीज़ बोलते हैं। तो फिलहाल हमारे सिलेबस में सीरीज़ 3 टाइप का है। एक को नंबर सीरीज़ बोलते हैं, एक को अल्फ़ाबेट सीरीज़ बोलते हैं, एक को लेटर सीरीज़ बोलते हैं। सर नंबर सीरीज़ में क्या रहता है? नंबर सीरीज़ में नंबर्स होते हैं जो एक पैटर्न फॉलो करता है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में कुछ लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट होता है जो पैटर्न फॉलो करता है, और लेटर सीरीज़ में कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स होता है जो एक पैटर्न फॉलो करता है। कैसे होता है वो सब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। नेक्स्ट देखो, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36 क्वेश्चन मार्क, ये जो भी है इसको नंबर सीरीज़ बोलते हैं। ये आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है क्या हो गया? क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? परफेक्ट स्क्वायर का तो लास्ट 6 का स्क्वायर था तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो जो मिसिंग टर्म है 49 आ जाएगा। अब ये सेकंड वाला देखो, ये अल्फ़ाबेट पैटर्न है। इधर देखो, पहला है BKS, सेकंड है DJT, थर्ड है FIU, फोर्थ है HHV। बोल रहा है अभी ये क्या आएगा? तो आप पैटर्न ऑब्जर्व करो। B के बाद D हो गया, मतलब एक लेटर छोड़ के लिया। B के बाद एक्चुअली C आता है बट D लिया है। D के बाद E आता है बट लिया क्या है? F, तो एक लेटर छोड़ के लिया। F के बाद क्या आता है? F के बाद G आता है बट लिया क्या? I, तो एक एक लेटर छोड़ा है ना, तो H के बाद I आना चाहिए बट हम लेंगे क्या? J। ये देखो, ये HIJK है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले G आएगा, तभी तो GHIJK फॉलो होगा। ये देखो STUV, तो ये आगे बढ़ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो इधर क्या आएगा? W आएगा। समझा कि कैसे बनाने का? हाँ सर। फिर इसमें एक क्वेश्चन आएगा, रॉन्ग टर्म बताओ, कौन सा गलत टर्म है? तो अब आपको पैटर्न्स ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अलग अलग टर्म्स है, 9 29 65 126 217। अभी 9 जो है वो 3 का स्क्वायर भी होता है, और 9 जो है 2 का क्यूब में 1 ऐड करेंगे तो भी होता है। तो यहाँ पे बराबर अगर पैटर्न फॉलो करें तो क्यूब्स का पैटर्न हो रहा है। 9 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 1, 65 को आप लिख सकते हो 4 का क्यूब प्लस 1, 126 को आप लिख सकते हो 5 का क्यूब प्लस 1, 217 को आप लिख सकते हो 6 का क्यूब प्लस 1। तो ये 29 देखो, ये क्या है? 3 का क्यूब प्लस 2। तो सारे टर्म्स देखो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, सब में प्लस वन हो रहा है। सिर्फ ये टर्म इसमें क्या हो रहा है? प्लस 2 हो रहा है। तो इसका मतलब ये टर्म तुम्हारा ऑड मैन आउट है, या ये टर्म तुम्हारा गलत टर्म है। तो जो अपने पैटर्न को डिस्टर्ब करेगा या जो प्रॉपर स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं करता है वो तुम्हारा रॉन्ग टर्म होता है। क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट। हाँ सर। नेक्स्ट होता है कोडिंग एंड इनकोडिंग। कोडिंग एनकोडिंग का मतलब होता है आपको अपने मैसेज को कुछ कोड वर्ड्स देना पड़ता है। तो कोडिंग एंड एनकोडिंग में 2 चीज़ होती है, कोडिंग एंड डिकोडिंग में 2 चीज़ होता है। आप मैसेज को एनकोड करते हो। एनकोड मतलब जो भी आपको मैसेज पास ऑन करना है उसको आप कोड वर्ड्स दे के भेजते हो, और जो सामने वाला बंदा है वो इसको डिकोड करता है। डिकोड करता है मतलब क्या? उसको समझने की कोशिश करता है। आप भेजोगे कोड वर्ड के फॉर्म में, सामने वाला उसको समझने की कोशिश करेगा, तो आप जब भेजोगे तो उस प्रोसेस को एनकोडिंग बोलते हैं। सामने वाला जब उसको समझेगा तो उस प्रोसेस को डिकोडिंग बोलते हैं। ये 2 टाइप का होता है। इसमें लेटर एनकोडिंग डिकोडिंग भी होता है और नंबर एनकोडिंग डिकोडिंग भी होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ईजी है। हम दोनों का एक एक एग्जाम्पल दिखता है। लेटर एनकोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है? जनरली जो अल्फ़ाबेट्स आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको वो लोग रिप्लेस करते हैं अल्फ़ाबेट से ही, मतलब अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से ही रिप्लेस करते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, एप्पल को कोड किया है BQQMF, तो आपको बोल रहा है बनाना को क्या कोड करने का। देखो एप्पल को कोड किया है BQQMF, तो ए के बाद बी आया मतलब नेक्स्ट लेटर,
पी के बाद क्यू आया, नेक्स्ट लेटर, पी के बाद क्यू आया, नेक्स्ट लेटर, एल के बाद एम आया, नेक्स्ट लेटर, ई के बाद एफ आया, तो नेक्स्ट लेटर। तो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, नेक्स्ट लेटर। तो अब बी है तो क्या आएगा सी, ए है तो क्या आएगा बी, एन है तो क्या आएगा ओ, ए है तो क्या आएगा बी, एन है तो क्या आएगा ओ, ए है तो क्या आएगा बी। तो आपका आंसर क्या आएगा सी बी ओ बी ओ बी। समझा किसे फॉलो करने का? हाँ सर। एक डिकोडिंग का भी देख लो। देखो यहाँ पे बोला है बी वी एच आई एम को हमने डिकोड किया लाफ, तो पी डब्ल्यू एफ एम को क्या डिकोड करोगे, तो बी वी एच आई एम को डिकोड किया लाफ। तो अब ज़रा ऑब्जर्व करो, देखो ये बी है तो ये ए है, ये वी है तो ये यू है, ये एच है तो ये जी है, ये आई है तो ये एच है, और ये एम है तो ये एल है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें एक एक लेटर का एडिशन हो रहा है और ये सामने सामने एक लेटर का पीछे जा रहा है माइनस वन। तो अब आप इसका कैसे बनाओगे, देखो ये पी है तो आप एक लेटर पीछे जाओ ओ हो जाएगा, ये डब्ल्यू है तो एक लेटर पीछे जाओ वी हो जाएगा, ये एफ है तो एक लेटर पीछे जाओ ये एम हो जाएगा, और इधर एम अगर है तो इधर पक्का एल होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे एम है तो यहाँ पे क्या है एल। तो ये क्या है, इसका जो वर्ड है वो लव है, उसको डिकोड करके हमने पढ़ा था पी डब्ल्यू एफ एम। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसको आपको पैटर्न्स ऑब्जर्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है नंबर इनकोडिंग डिकोडिंग। इसमें सर क्या होता है, इसमें हम हमारे कोड जो भी न्यूमेरिकल टर्म जैसे जो भी अल्फ़ाबेट्स होगा ना उसको हम नंबर असाइन करते हैं। तो अगर नंबर असाइन कर दिया तो उसको बोलते हैं नंबर इनकोडिंग डिकोडिंग। देखो क्या लिखा है, इधर न्यूमेरिकल कोड वैल्यूज आर असाइन टू अ लेटर और लेटर्स आर असाइन टू द नंबर। आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो जैसे पेंट को कोड किया 74128, एक्सेल को कोड किया 93596, तो आपको बोला एंशिएंट को क्या कोड करेगा। तो देखो पेंट का भी नंबर्स दिया, एक्सेल का भी नंबर्स दिया, ज़रा ऑब्जर्व करने का, जो दोनों दे दिया है। अब आपको पूछा है एंशिएंट का क्या है, तो आप इसमें से ढूंढो ए का क्या है, सर ए 4 है, एन क्या है 2 है, सी क्या है 5 है, आई क्या है 1 है, बराबर है, एन क्या है 2 है, टी क्या है 8 है। तो वो यहाँ पे लिख दो, आंसर हो गया। नंबर इनकोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी होता है, सिर्फ आपको नंबर्स को ऑब्जर्व करते लिखते जाना। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब क्या होता है, ऐसे चीज़ों को आपको हटाना है आपके सीक्वेंस से जो आपके पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है, या जो चीज़ स्ट्रेंजर है, जो ऑड दिख रहा है आपके सीक्वेंस में। तो स्पॉट द ऑड मैन आउट और द स्ट्रेंजर। क्या करने का, अपने आइटम्स जो भी ग्रुप में है, जो भी कॉमन क्वालिटी पॉजेस रहेगा उसको ग्रुप में रखो, जो आपके पैटर्न को डिस्टर्ब करेगा उसको फाड़ फेंक दो। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड के भी आ सकते हैं, लेटर के भी आ सकते हैं, नंबर के भी। जैसे पहले एग्जाम्पल समझ दो, डॉग कैट रैट टाइगर। अभी डॉग है, कैट है, रैट है, ये सब डे टू डे लाइफ के एनिमल्स दिखे जाते हैं, बट टाइगर जो है वाइल्ड एनिमल है, तो टाइगर अपना ऑड मैन आउट है, बराबर है ना। ये क्योंकि कॉमन क्वालिटी ये सब का पोजेस नहीं करता है। सेकेंड, 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, 64 8 का होता है, 45 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं ना। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये मेरे पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये ऑड मैन आउट है। जैन फेब मार्च अगस्त, जैन में सर 31 डेज होता है, मार्च में भी 31 डेज होता है, अगस्त में भी 31 डेज होता है, क्या फेब में 31 डेज होता है, नहीं ना। तो इसके लिए फेब आपको ऑड मैन आउट है, समझा। तो ऑड मैन आउट वो होता है जो आपके पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, जो चीज़ स्ट्रेंजर होता है। क्लियर? हाँ सर। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। 50 क्वेश्चन हम करेंगे, एक एक करके समझो, आपको समझेगा। पहला क्वेश्चन है 48325840 68487856, आगे का टर्म बताने बोला है। तो पहले जो दिया है ना उसको रफली ऐसे लिख देने का, 48325840 68487856। तो सब लोग है ना दो दो टर्म्स पहले ऑब्जर्व करो। देखो ये 48 है, ये 58 है, 68 है, 78 है, तो इसमें तो 10 का एडिशन हो रहा है। तो नेक्स्ट वाले में क्या रहेगा, 88 रहेगा। अब ये देखो ये 32 है, ये 40 है, तो 8 का डिफरेंस, 40 से 48 अगेन 8 का डिफरेंस, 48 से 56 अगेन 8 का डिफरेंस, तो आगे भी 8 का डिफरेंस आएगा। तो आपका आंसर आएगा 8864। समझ में आया क्या? हाँ सर। पहला समझा? हाँ सर। नेक्स्ट पे आओ। सेकेंड सीक्वेंस है 165 195 255 285 क्वेश्चन मार्क 375। तो अगेन आप पैटर्न्स ऑब्जर्व करो। 165 से 195 मतलब क्या किया सर, +30। हाँ सर। 195 से 255 मतलब सर +60। 255 से 285 मतलब +30, है ना। तो इधर भी क्या हुआ रहेगा, अगर पैटर्न इसको फॉलो करना पड़ेगा तो इसमें भी +60 हुआ रहेगा। हाँ सर। और जो भी नंबर आएगा उसमें क्या हुआ रहेगा, फिर +30 हुआ रहेगा। तो हमें तो ये मिसिंग वाला ढूंढना है ना। तो बोलो ये मिसिंग वाला कितना आएगा सर। सर इसके पहले का नंबर 285 था, इसमें आप 60 ऐड कर दो,
285 और 60 को ऐड करोगे बच्चे लोग तो 345 आएगा। तो अगर इधर नंबर 345 होता तो देखो नेक्स्ट वाले और इसमें 30 का डिफरेंस होता क्या? हाँ सर। इन दोनों में 60 का होता क्या? हाँ सर। तो आपका जो मिसिंग टर्म है वो कौन सा है बच्चा लोग? सर मिसिंग टर्म 345 है। बोलो समझ आया क्या? हाँ सर। नेक्स्ट पे आओ। थर्ड देखो, बोला है लुक एट दिस सीरीज व्हाट नंबर शुड कम है नेक्स्ट। इसको ऑब्जर्व करो और बोलो क्या नेक्स्ट आएगा। तो देखो 2 है, 1 है, हाफ है, 1/4 है और ये वाला नंबर पूछा है। सबसे पहले देखो ये 1 क्या है? सर ये 1 2 का ही हाफ है। 2 इंटू हाफ किया तो 1 आएगा क्या? हाँ सर। ये सर हाफ क्या है? ये 1 का हाफ करेंगे तो सर हाफ ही आता है। हाँ सर। सर 1/4 कैसे आएगा? हाफ का अगेन हाफ करो क्या आएगा सर? 1/4 आएगा। तो सर ये जो मिसिंग टर्म है ये क्या रहेगा? सर ये 1/4 का भी हाफ रहेगा। व्हाट इज़ 1/4 का हाफ बच्चा लोग? सर 1/8। तो आंसर है आपका 1/8। समझा कि नहीं? सर वापस बताओ। देखो बच्चे लोग ये 2 था, ये 1 है, तो 2 का हाफ क्या होता है? सर 1 होता है। 1 का हाफ क्या होता है? हाफ होता है। हाफ का हाफ करेगा तो 1/4 आएगा। तो ये भी क्या रहेगा? 1/4 का हाफ। 1/4 का हाफ मतलब 1/8। क्लियर? हाँ सर समझा। क्वेश्चन 4 पे आओ। बोला ये सीरीज़ ऑब्जर्व करो और बताओ क्या नंबर आगे आएगा। क्या है पहले सीरीज़? 53, 40, 40, 27, 27 और ये क्वेश्चन मार्क है। ज़रा ऑब्जर्व करो। देखो ये दोनों नंबर सर सेम है, ये दोनों नंबर भी सेम है, ये दोनों नंबर भी सेम है। अभी बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? सर इन दोनों में डिफरेंस -13 का है। अब 40 से जब 27 जाएगा तो ये भी तो -13 का डिफरेंस आएगा। मतलब इसके आगे भी जो होने वाला है वो दोनों नंबर सेम आएंगे और इसमें से 13 का डिफरेंस होगा। तो 27 में से कितना माइनस कर दोगे? 13। व्हाट इज़ 27 - 13 बच्चा लोग? 14। तो आपका आंसर क्या आएगा? सर हमारा आंसर आएगा 14, ऑप्शन नंबर बी। समझा एवरीवन? हाँ सर। 5th, ये बहुत अच्छा समय, इसको आप LDR मार्क कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। समझो ध्यान से क्या बोल रहा है, पढ़ो। अ मंकी क्लाइम्स 30 feet एट द बिगिनिंग ऑफ ईच आवर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल व्हेन ही स्लिप्स बैक 20 feet बिफोर ही अगेन स्टार्ट्स क्लाइंबिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट आवर। बोलता है कि मंकी 30 feet क्लाइंब करता है हर आवर, थोड़े टाइम रेस्ट करता है तो वो नीचे स्लिप होके 20 feet नीचे आ जाता है। फिर से जब वो स्टार्ट करने को ट्राई करता है, मतलब मंकी ऊपर गया 30 feet, जब वो थोड़ा रेस्ट करता है तो गिर के वो 20 feet नीचे आ जाता है। इन शॉर्ट वो 1 घंटे में कितना ऊपर जाता है? सर वो 1 घंटे में सिर्फ 10 feet एरिया ही कवर करता है। हम लोग को बोला है इफ़ ही बिगिन्स हिज असेंट एट 8 AM, मतलब चढ़ना चालू किया 8 AM पे, एट वॉट विल द वी फर्स्ट टच अ फ्लैग एट 120 feet फ्रॉम द ग्राउंड। कितने टाइम में 120 feet ऊपर जो फ्लैग है उसको टच करेगा ग्राउंड से, आपको पूछा है। तो पहले हम लोग निकालते हैं असेंट ऑफ मंकी इन 1 hour। पहले 1 hour में देखो मंकी ने कितना असेंट किया। तो 1 घंटे में मंकी ने 30 - 20 मतलब 10 feet का असेंट किया है ना। देखो 30 feet का असेंट नहीं किया, वो 30 feet क्लाइंब कर रहा है बट वो गिर के नीचे 20 feet वापस आ जा रहा है। इन शॉर्ट उसने 10 feet ही क्लाइंब किया अपना। बिगिनिंग में वो 30 पे जाता है बट जब वो नीचे आता है तो वो गिर जाता है, गिर के वो 20 feet नीचे गिरता है। मतलब वो असेंट कितना कर रहा है? सिर्फ 10 feet। उसने चढ़ना कभी चालू किया बच्चे लोग? 8 बजे। तो अभी 8 बजे के बाद से सोचो उसको 120 feet कवर करना है और 120 feet जब वो कवर करेगा तो फ्लैग को टच करेगा। मतलब जो वो लास्ट मिनट पे जाएगा ना तो 30 feet ऊपर तो जाएगा ही। ठीक है, तो अब देखो कैसे करते हैं हम लोग ना। 8 बजे के बाद से काउंटिंग करते हैं। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये कितना आवाज़ हो गया सर? 4, 4, 8, 1, 9, 9 घंटा हो गया, बराबर है। तो 9 घंटे में हम देखते हैं, देखो 8 से 9 वाला पार्ट तो कवर हो गया। अब मैं देखता हूँ उसका 9 आवर्स में वो कितना कवर करेगा। टोटल असेंट टिल 5 PM हम लोग देखते हैं। 5 बजे तक टोटल असेंट क्या होता है? ये जो हो गया 9 PM तक हो गया। 8 बजे चढ़ना चालू किया, 9 बजे तक 10 feet कवर किया रहेगा। अब 9 से 5 के बीच में देखो कितना कवर करेगा। 9 से 5 मतलब 9 घंटा हो जाएगा। तो 9 घंटे में आपको देखना है कितना फीट कवर करता है। सॉरी 8 घंटा हो जाएगा। तो देखते हैं 8 घंटे में कितना कवर करेगा। तो 8 घंटे में 8 × 10 feet कवर करेगा, मतलब कितना फीट कवर करेगा? 80 feet कवर करेगा। तो टोटल असेंट अब तक कितना हो गया सर? टोटल असेंट अभी तक हो गया 90 feet, बराबर है।
अब देखो क्या करेगा, तो 5 PM तक 90 फीट का असेंट किया है। अब वो क्या करेगा सर, अब वो क्लाइम करेगा 30 फीट पे। तो आपको यही पूछा है ना क्वेश्चन ने कि वे व्हाट विल ही फर्स्ट टच अ फ्लैग एट 125 ऑन द ग्राउंड। अब वो असेंट करके नीचे नहीं आएगा, बोला है सिर्फ फ्लैग को टच करना चाहिए ऊपर जाके। तो मंकी जब 5 बजे के बाद वापस क्लाइम करेगा तो वो अपने फ्लैग को टच करेगा। तो 120 फीट पहुंचने के लिए उसको कितना बच जाएगा सर, 6 बच जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा 6 PM। सर एक बार वापस बताओ ये सब क्या है। देखो बच्चे लोग ध्यान से, मंकी 30 फीट ऊपर जाता है बट वो गिर जाता है, जैसे रेस्ट करता है वो गिर जाता है 20 फीट नीचे। तो इन शॉर्ट वो 1 घंटे में सिर्फ 10 फीट असेंड कर रहा है, बराबर है। तो 9 बजे तक उसने 10 फीट चढ़ाई किया, हमको टोटल 120 फीट चढ़ना है। अब जब वो वापस चढ़ेगा तो वापस वो 30 फीट ऊपर जाएगा बट वापस 10 फीट नीचे गिर जाएगा। तो इन शॉर्ट वो 20 फीट चढ़ गया। तो आप ऐसे ओरली करके देखो कब तक मंकी चढ़ते रहेगा, तो उसका ऑप्शन से आपको मिल जाएगा। तो 9 बजे तक 10 फीट चढ़ा था, मैंने देखा लास्ट में जब वो चढ़ेगा तो 30 फीट ही चढ़ेगा क्योंकि उसको फ्लैग को टच करना है, बराबर है। तो 120 में से आप 30 माइनस कर दो, आप सोचो 90 फीट कब तक चढ़ेगा। तो 10 फीट 1 घंटे में चढ़ा था, तो 80 फीट कवर करने के लिए और 8 घंटा लग गया। तो 9 बजे में 8 घंटा ऐड कर दो। 9 बजे में अगर 8 घंटा ऐड करोगे तो 5 बज जाएगा शाम का। तो शाम का जब 5 बजेगा तो वो 90 फीट कवर कर लेगा। अब हमें 120 फीट जाना है, तो इसका मतलब वो सिर्फ क्लाइम करेगा ऊपर। तो क्लाइम करेगा तो 30 फीट कवर करेगा। तो 90 में 30 ऐड किया तो 120 फीट हो गया ना। तो 120 फीट पहुँचने के लिए उसको 6 बजेगा। समझा सबको? हाँ सर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट आओ, 3 है सीक्वेंस देखो, 3, 12, 8, 19, 13, 32, 18, 42, 23, 52। आपको बोला है इसमें से आई गेस आपको निकालना है ऑड मैन आउट निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पैटर्न फॉलो करते हैं। एक सीक्वेंस आप ध्यान से देखो, 3, 8, 13, 18, 23, ये जो सीक्वेंस है इन सब में आप देखोगे ध्यान से तो +5 हो रहा है। 3 में 5 ऐड किया तो 8 होता है, 8 में 5 ऐड किया तो 13 होता है, 13 में 5 ऐड किया तो 18 होता है, 18 में 5 ऐड किया तो 23। अब आ जाओ सेकेंड सीक्वेंस पे, 12 और 19 कितने का डिफरेंस है, 7, 19 और 32 कितने का डिफरेंस है, 13। तो ये वाला एक सीक्वेंस देखते हैं, इससे आपको ऑड मैन आउट देखो मालूम पड़ जाएगा। 12 और 19 में 7 का डिफरेंस है, बराबर है। 19 और 32 में 13 का डिफरेंस है। 32 और 42 में 10 का डिफरेंस है। 42 और 52 में अगेन 10 का डिफरेंस है। तो 7 और 13 में तो सर 6 का डिफरेंस है ना, ये दोनों में 6 का डिफरेंस है। बट 13 और 10 में थोड़ी 6 का डिफरेंस है। मतलब ये वाला जो नंबर है ये आपके पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है। इन शॉर्ट आपका जो ऑड मैन आउट है वो क्या है बच्चे लोग, सर ऑड मैन आउट हमारा 42 है। सपोज़ यहाँ पे होता 32 में आप और 32 के बाद इसमें और अगर आप 19 ऐड करते ना तो ये नंबर आपका सही आता था। तो ये जो नंबर है ना ये आपका ऑड मैन आउट है, इधर लिखा नहीं है बट ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका आंसर 42 आएगा। 42 आपके सीरीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है। 32 तक आप बराबर चले, 32 के बाद में वापस आपको 6 का ही डिफरेंस आना चाहिए था। तो ये जो नंबर है ना ये 19 होना चाहिए था। अगर ये 19 होता तो ये हो जाता था 32 + 19 51। अब ये भी गलत है, देखो 52 भी गलत है बट 52 ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया ना। तो हम तो सिर्फ 42 के बारे में सोचेंगे। तो 42 गलत है आपका, समझा? हाँ सर। नेक्स्ट पे आओ, 1 दिया है, 2 दिया है, 1 2 2 4 3 8 7 10 और क्वेश्चन मार्क। तो अगेन आप पैटर्न ऑब्जर्व करने का ट्राई करो। सर एक सीक्वेंस तो देखो मुझे ये दिख रहा है, आपका सीक्वेंस ऑब्जर्व करो, बोलो क्या नंबर्स आएगा, कैसे बनाओगे इसको, थोड़ा दिमाग चलाओ सब लोग। 1 2 2 4 3 8 7 10 डॉट। हाँ तो देखो अब यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करो सब लोग और बताओ इसमें क्या हुआ रहेगा। ये जो नंबर है 1 है, ये 2 2 है, ये 4 से 3 हो गया, ये 8 से 7 हो गया, तो ये 10 से क्या हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा, है ना। देखो ध्यान से, 1 से ये 2 हो गया, ठीक है, फिर ये 2 का 2 ही रहा, फिर ये 2 से कितना हो गया, 4 हो गया, बराबर। तो 2 से 4 हो गया मतलब 2 बढ़ा, 4 से 3 हो गया मतलब 1 कम हुआ, 3 से 8 मतलब 5। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो आप इन नंबर्स को ऑब्जर्व करो। देखो 4 और 3 में कितने का फ़र्क है सर, 4 और 3 में 1 का फ़र्क है, बराबर है। 4 और 3 में आपका 1 का डिफरेंस है। वैसे ही आप आगे देखो 8 और 7 में भी कितना डिफरेंस है सर, 8 और 7 में भी 1 का ही डिफरेंस है, बराबर है।
तो अपन ऐसा अगर पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं तो फिर देखते हैं कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताओ सब लोग ज़रा दिमाग चलाओ पहले, फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ इसमें कैसे करने का। तो 1 2 2 4 3 8 ये आपका सीक्वेंस है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आना चाहिए? मेरे हिसाब से इसका आंसर 9 आना चाहिए, क्योंकि देखो 4 में से 3 गया तो क्या होता है? 1 होता है। 8 में से 7 गया तो क्या होता है? 1 होता है। 8 में से 7 गया तो 1 होता है। 10 में से 1 जाएगा तब तो ये 9 आएगा, तो इधर -1 होना चाहिए था, तो ये आएगा 10 - 1 दैट विल बी इक्वल टू कितना? दैट विल बी इक्वल टू 9 आएगा इसका आंसर बच्चे लोग, 9। सो आंसर इज़ 9। बोलो ये समझा? सर एक बार वापस बताओ। देखो सब लोग पैटर्न ऑब्जर्व करो, पहले पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में होने क्या वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस था उसमें पहले आप पैटर्न ऑब्जर्व करो क्या क्या हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन में दिया था 1 2 2 4 3 8 7 10 बराबर है। तो अभी देखो 1 और 2, तो ये जो अपन ने किया ना गलत है, पैटर्न रॉन्ग है यहाँ पे। देखो कैसे करने का। अभी सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करो, 1 से क्या हो गया? 2 हो गया ना। ये देखो 1 से 2, 2 से 3 बराबर है, फिर 3 से 7 बराबर। तो 1 से 2 में 1 से बड़ा, 2 से 3 में भी 1 से बड़ा, 3 से 7 में 4 से बड़ा। ठीक है, अब उल्टा जाओ, इधर देखो 2 से 4 2, 4 से 8 4 बराबर। अगेन 8 से 10 2। तो देखो ऐसे पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो सर इसका मतलब जो इसके आगे का टर्म रहेगा वो कितना फॉलो करेगा? 4 फॉलो करेगा बराबर है। अब इधर देखो, इधर 1 1 4, तो नेक्स्ट वाले में भी सर क्या होगा? सर इधर जो नंबर रहेगा इसमें भी 4 ऐड हुआ रहेगा। तो जो आपका मिसिंग टर्म है दैट विल बी 7 + 4 इक्वल टू कितना? 11। तो इसका आंसर बच्चे लोग 11 आएगा, 11। बोलो समझा क्या? हाँ सर क्लियर है पैटर्न, समझा ना? तो वो वाला पैटर्न क्यों गलत था मालूम है? उसका रीज़न ये देखो, इसका डिफरेंस 1 हो रहा है, इसका डिफरेंस 1 हो रहा है, बट क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 हो रहा है? नहीं ना। तो सारे पैटर्न्स अगर फॉलो करते हैं तो ही हम उसको बना सकते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर 11 आएगा। 8 पे आओ। देखो ये रोमन नंबर में 5 लिखा है, इसको आप 5 बोलो। ये 8 होता है, ये 11 होता है, ये 14 होता है, ये डैश है और ये 20 है। तो अब देखो 5 और 8 में कितना फ़र्क है? 3 का। 8 और 11 में भी 3 का, 11 और 14 में भी 3 का, ये पता नहीं। तो इसमें भी तो 3 का ही फ़र्क रहेगा ना, तो इधर भी तो 3 का ही फ़र्क रहेगा। तो मिसिंग टर्म क्या रहेगा बोलो? सर 14 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 17। तो आपका मिसिंग टर्म इज़ 17, 17 आएगा। 17 को कैसे लिखते रोमन में? X711, X511, समझा? हाँ सर। नेक्स्ट, व्हाट वर द नेक्स्ट 2 लेटर्स इन द गिवन सीरीज? पहले क्या क्या दिया है वो देखो। E दिया है, फिर क्या दिया है? सर F दिया है, H दिया है, K दिया है, O दिया है, और ये 2 चीज़ पूछा है। पहले पैटर्न ऑब्जर्व करो। सर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में E के बाद क्या आता है? F आता है, तो इसमें +1 हुआ। F के बाद सर क्या आता है? G आता है, फिर H आता है, तो ये +2 हुआ है। H के बाद सर क्या आता है? I आता है, J आता है, फिर क्या आता है? तो ये +3 हुआ है। K के बाद क्या आता है? M आता है, N आता है, फिर O आता है, तो ये क्या हुआ है सर? ये +4 हुआ है ना? तो अभी आपको इसको अगर फाइंड करना तो क्या करना पड़ेगा बोलो? सर +5। और इसको फाइंड करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? +6, है ना? तो O के बाद 5 लेटर जाओ आगे, O के बाद जो 5th लेटर आएगा वो, तो MNOPQRST। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए अपना? T आना चाहिए बराबर है। अब T से 6 लेटर आगे जाओ, तो T के बाद UVWXYZ, तो Z आ जाएगा, तो इधर Z आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? TZ आएगा। समझा सबको कैसे आइडेंटिफाई करने का? हाँ सर। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 324, 361, 400, 441, और ये आपको पूछा है ना? अगेन पैटर्न ऑब्जर्व करो। 324 और 361 में चेक करो कितना डिफरेंस है? सर 37 का डिफरेंस है। 361 और 400 में चेक करो कितना डिफरेंस है? 39 का डिफरेंस है। 400 और 441 में चेक करो कितना डिफरेंस है? 41 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब इसमें कितना डिफरेंस होगा? देखो सर 37 और 39 में होता है 2 का डिफरेंस, 39 और 41 में भी होता है 2 का ही डिफरेंस। तो इसका मतलब इसके जो आगे वाला टर्म रहेगा उसमें भी तो 2 का ही डिफरेंस रहेगा, है ना? तो 41 में पहले आप 2 ऐड कर दो, 41 में 2 ऐड किया तो 43 आएगा। तो 441 में 43 ऐड करो, ये आएगा 441 + 43, तो कितना आएगा? 484 हो जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर A।
बोलो समझ आया सबको? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट 11 में ए बी डी दिया है। देखो ए बी डी ई एफ एच आई जे एल एम एन पी क्यू आर टी और ये पूछा है। तो देखो अभी क्या हुआ यहाँ पे, ये लोग ने कैसे पैटर्न फॉलो किया है। ए बी दोनों आगे के लेटर्स है, एक गैप छोड़ के डी लिख दिया, बराबर है। ई एफ दोनों साथ वाले लेटर है, जी छोड़ के एच लिख दिया। आई ये जो टर्म है ये क्या है, आई जे एल है, गलती हुआ यहाँ पे, मैंने लिखने टाइम में गलती किया, आई जे एल है। तो आई जे को साथ में लिख दिया, एक लेटर छोड़ के एल लिख दिया। एम एन को साथ लिखा, ओ को छोड़ के पी लिख दिया। क्यू आर को साथ में लिखा, टी लिख दिया। तो अब ऑप्शन में जाओ, पहला ऑप्शन गलत है, एक्स वाई जेड नहीं ले सकते, एक्स वाई जेड तीनों साथ में हो जाएगा। सेकेंड वी डब्ल्यू वाई एस टी यू वी डब्ल्यू वाई, ये भी गलत है क्योंकि यू वी डब्ल्यू वाई तीनों साथ में आ जाएगा। डब्ल्यू एक्स जेड जो पैटर्न ही गलत फॉलो कर रहा है, डब्ल्यू एक्स जेड कैसे साथ में हो सकता है, ये तो होएगा नहीं। अब यू वी एक्स चेक करते, देखो यू वी एक्स, तो यू वी दोनों साथ में, वी के बाद डब्ल्यू आता है, एक छोड़ के एक्स लिखा, समझे ना। ये दोनों प्लस एक, ये दोनों प्लस एक, ये दोनों के बाद जे के बाद प्लस एक किया, एम एन के बाद प्लस एक किया है, क्यू आर के बाद प्लस एक किया, तो यू वी के बाद प्लस एक करेंगे तो डब्ल्यू छोड़ के एक्स आ जाएगा। तो आपका आंसर डी सही है, जो पैटर्न को फॉलो करवा रहे हैं। समझा एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट इधर देखो, एस दिया है, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट। तो एक बोला है ए सी ई, दूसरा है एम ओ क्यू, तीसरा है एस यू डब्ल्यू, चौथा पूछा है। तो बोलो चलो अभी पैटर्न फॉलो करो। ए सी ई, सर ए से सी जब गया तो +1 हुआ, सी से ई भी जब गया तो +1 हुआ, एम से ओ गया तो +1 हुआ, ओ से क्यू गया तो भी +1 हुआ, एस से यू गया तो भी +1 हुआ, यू से डब्ल्यू गया तो भी +1 हुआ। तो अब फॉलो करते हैं इसके बाद में क्या आएगा। तो जी आई के में देखो, जी के बाद आई तो +1 हुआ, बराबर है। जी आई के में लेता हूँ, जी से जब आई जाएगा तो +1 हो रहेगा, बिकॉज जी के बाद एच आता है, बदल आई दिया है। आई के बाद क्या आता है, जे, बट क्या दिया है, के, तो +1 हुआ। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, जी आई के। बाकी गलत है, देखो एफ एच जी आप लेके देखो, एफ ई एफ जी एच, तो आई एक ऐड हुआ है। एच के बाद अगर हम लोग ग्रुपिंग करेंगे तो ई एफ जी एच, ये भी तो फॉलो कर रहे हैं यार, ई एफ जी एच आई जी, ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है क्या? ओके समझा, मैंने गलती क्या वो सुनो, ये जो टर्म है ना, इसके बीच में ये जो टर्म है ये इधर है एक्चुअली। तो अगर मैं पेयर्स को ऑब्जर्व करूँ तो ये एक पेयर है, तो इसके बाद में ये पेयर बनना चाहिए, फिर एम आएगा, फिर ऐसा आएगा ना, तो इसके लिए सही है, जी वाला पेयर पहले बनेगा, बराबर। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट क्या है, रेड को कोड किया है 6720, आपको बोल रहा है बताओ ग्रीन को क्या कोड करेगा। तो अभी रेड का कोडिंग 6720 ना, तो ग्रीन का अभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप चेक करो, रेड का पोजीशन क्या होता है पहले वो चेक करने का, फिर ग्रीन आपको ढूंढना है। 1-2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा पेन चार्ज कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। तो कैसे करना है देखो यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले रेड को आप इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली कोड करो, तो इधर मैं लिखूँगा RED। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में R का पोजीशन क्या होता है पहले ये देखो, ABCD EFGH IJKL MNOPQR। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में R का पोजीशन 18 होता है, ये 18 है। E का पोजीशन क्या होता है, ABCDE, E 5 होता है, D क्या होता है, 4 होता है। बट आप ध्यान से देखो ये लोग ने क्या लिखा है रेड का कोडिंग, सर रेड का लिखा है 6720। सर ये कैसे आएगा, इसमें अगर आप 2 ऐड करोगे तो 6 आता है, इसमें अगर आप 2 ऐड करोगे तो 7 आता है, इसमें अगर 2 ऐड करोगे तो 20 आता है। तो इसका मतलब ये देखो 2076 जो लिखा है ये इसी का उल्टा है ना। इसका मतलब ये वर्ड एक्चुअली कोड क्या हुआ रहेगा, इसको ये लोग ने उल्टा किया रहेगा, इसको क्या लिखा रहेगा DER, तब जाके 6720 बना रहेगा। तो अब ग्रीन के बारे में भी आपको सेम काम करना है। कैसे करोगे ग्रीन का, पहले इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा NEERG। अब काउंटिंग करो, चलो N बोलो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कब आता है सर, ABCD EFGH
IJKLMN, तो ये हो गया 14, बट 2 ऐड कर देने का, तो 14 + 2 कितना बच्चे लोग 16। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई कभी आता है सर 5, तो बट ये 7 7 लेंगे बराबर। R 18 था तो ये 20 लेंगे। G ABCDEFG, तो 7 में 2 ऐड कर दो, ये 9 हो जाएगा। तो 9 को आप लिख देना है 09, तो आपका आंसर आएगा 1677209, 20209 आएगा ये 1677209 आएगा, सॉरी 7209, हाँ ये 9 था ना खाली, तो ये 9 आएगा, 7209 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। समझा गया सर? वापस एक बार बताओ। देखो रेड का कोडिंग है 6720, तो हमने आर का पोजीशन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखा तो 18 होता है, ई का 5 होता है, डी का 4 होता है, बट ये लोग ने लिखा है 6720, तो 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 होगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 होगा, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 होगा। तो इसका मतलब 6720 कैसे लिखा रहेगा? इसको उल्टा घुमाया रहेगा ना, तो इसको आप उल्टा घुमा दो, इसका मतलब जो ग्रीन रहेगा उसको भी उल्टा घुमाना पड़ेगा, तो इसको पहले लिखेंगे NRRG। अब N होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 14, बट 2 का पैटर्न ऐड हुआ है, तो 14 में 2 ऐड कर दो 16 होगा। E5 था 2 ऐड कर दो 7 हो जाएगा, E5 था 2 ऐड कर दो 7 हो जाएगा, R18 होता है 2 ऐड कर दो 20 हो जाएगा, G7 होता है 2 ऐड कर दो 9 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 1677209। समझा? हाँ सर। नेक्स्ट ब्रदर का कोडिंग दिया है, क्या है ब्रदर का कोडिंग? देखो सर, ब्रदर का कोडिंग इज़ 2456784। सिस्टर का भी कोडिंग दिया है, सिस्टर इज़ 919684। अभी मांगा है हमसे बॉर्बर्स का, तो कुछ नहीं करने का। ये वाले क्वेश्चन मैंने बोला ना बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को। बोलो यहाँ पे B कितना है सर? सर B का वैल्यू इज़ 2। O कितना है सर? O 5 है। R कितना है सर? R 4 है। अगेन B को क्या लिखोगे? 2। E कितना है? 8 है। R कितना है? 4 है। S कितना है? 9 है। तो आपका आंसर आएगा 2542849, 2542849, 2542849। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। समझा? ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। नेक्स्ट देखो, हाँ ऐसे क्वेश्चन आने के चांस है एग्जाम में। आपको बोला है 256 का मतलब यू आर गुड, इसका कोडिंग ये लोग ने बोला है 256 है। सेकेंड लाइन में बोला है वी आर बैड, इसको ये लोग ने कोड किया है 637। और गुड एंड बैड इसका कोडिंग है 358। ठीक है, आपसे मांगा है अभी बताओ क्या एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखो इसको करेंगे कैसा। पहले आपको ग्रुपिंग करना है कुछ चीज़ों को। गुड एंड का मांगा है ना आपको, तो आप पहले गुड और बैड का इन्फॉर्मेशन निकालो। तो आप अगर पहला और लास्ट वाले को कंबाइन करोगे इन दोनों में से, इन दोनों का कॉमन वर्ड क्या है सर? इन दोनों का कॉमन वर्ड गुड है, बराबर है। और कॉमन इधर कोड क्या है सर? कॉमन कोड 5 है, तो गुड को तो 5 चले गया। अब आप इन दोनों को कंबाइन करो। देखो इन दोनों में कॉमन वर्ड क्या है सर? इन दोनों का कॉमन वर्ड बैड है, बराबर है। और कॉमन कोड क्या है सर? कॉमन कोड 3 है। तो गुड को क्या चले गया सर? गुड को चले गया 5, बैड को चले गया 3। तो इधर से 3 को हटा दो, 5 को हटा दो, बचा कौन सर? एंड का वैल्यू 8 होगा, तो आंसर विल बी 8। बोलो समझ आया क्या सर? एक बार वापस बताओ कैसे करने का। देखो 3 लेटर्स था, यू आर गुड, वी आर बैड, गुड एंड बैड। आपको मांगा है एंड का, तो पहले ढूंढने का कौन से सेंटेंस में एंड है। तो सर एंड तो थर्ड सेंटेंस में है, तो मुझे गुड और बैड का अगर मिल गया डिटेल तो एंड मिल जाएगा। तो हमने देखा कौन कौन से सेंटेंस में गुड्स का रिलेशन है। तो यहाँ पे भी गुड है, यहाँ पे भी गुड है, तो दोनों का कॉमन वर्ड गुड। दोनों का कॉमन कोड क्या है सर? दोनों में कॉमन 5 लिखा है, तो गुड को 5 दे दो। दूसरे और तीसरे लाइन में कॉमन क्या है सर? बैड है, और दोनों का कॉमन कोड क्या है? 3, तो बैड को 3 दे दो। गुड को 5 गया, बैड को 3 गया, तो बचा कौन? 8 बच गया, वो एंड जाएगा। समझा? इधर ये मिस्टेक मत करना यू आर गुड 256 तो यू 2 आर 5 गुड 6, ऐसा नहीं होता है। जो कॉमन कोडिंग होता है वो उसके लेटर्स को हम लोग कोड करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 8। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन? कौन इसमें ऑड है आपको ये पूछा है। दिया है CEHL। पहले मैं पैरेलल करता हूँ, CEHL। देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो है। सो C से अगर E गया तो +2 हो गया, बराबर है। E से अगर H गया तो +3 हो गया।
हाँ सर। एच से अगर एल गया तो +4 हो गया, तो ये तो ऑप्शन पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब KMPT करते हैं, चलो KMPT। के से अगर कोई M जाएगा तो +2 होएगा अगेन। M से अगर P जाएगा MNOP तो +3 हो गया। P से आगे जाओ 4 लेटर PQRST तो ये +4 हो रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। थर्ड वाले पे जाते हैं OQXT। O से Q +1, O से Q +2 हो जाएगा, बराबर है। QRST तो ये +3 हो जाएगा। और उसके बाद ये लास्ट में जो था ये OQ, ये ऑप्शन गलत है, OQTX है यहाँ पे, OQTX। तो यहाँ पे T आएगा और यहाँ पे X आएगा। तो O से Q 2, Q से T 3, T के बाद UVWX तो ये +4। तो ये भी पैटर्न तो फॉलो कर रही है। अब लास्ट वाला चेक करते हैं NPSV। N से P MNOP QRS तो देखो +1 के बाद सीधा +3 हो गया, बराबर है। और S के बाद TUV अगेन +3, तो ये तो पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है ना, नहीं ना। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। ए कर रहा है, देखो एक एक लेटर ही आगे जा रहा है, इसमें भी एक एक लेटर ही आगे जा रहा है, इसमें भी एक एक लेटर ही आगे जा रहा है, मतलब तीनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो ऑड मैन आउट NPSV आएगा, समझा? हाँ सर। नेक्स्ट, हनी को कोड किया है JQPGA, ये कोड किया है। आपको अभी कोडिंग दिया है VCTIGVU और आपसे मांगा है उसका लेटर बताओ क्या है इधर। देखो बहुत इजी होता है, ये आपको एनकोडिंग डिकोडिंग वाला दिया है। सबसे पहले तो पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। H के बाद अगर J हुआ है तो कितना हो गया सर? ABCDEFGHIJ तो +2 आएगा। O के बाद Q है तो अगेन आपका +2 है। NOP +2, EFG +2, YZA तो +2। तो अभी उल्टा जाना है तो -2 करने का, हमको तो पीछे जाना है ना। तो सब में से आप क्या करोगे? -2 करो सब में से, बोलो। V में से 2 घटाओ तो STUV तो इधर T रहेगा। C से 2 घटाया तो A आ जाएगा। T से 2 कम करो तो T से 2 कम करोगे तो आ जाएगा आपका, T से 2 कम करेंगे तो PQR आएगा, बराबर है। I से 2 कम करो EFGHI तो यहाँ पे G आएगा। अगेन G से 2 कम करो तो GHE आएगा, बराबर है। V से 2 कम करो वापस T आएगा। U से 2 कम करो STU तो S आएगा। तो आपका जो वर्ड फॉर्म होएगा वो है टारगेट्स। क्या आएगा? पहले 3 से ही समझ जाने का, टारगेट से आने वाला है। तो आंसर इज टारगेट्स। सर वापस एक बार बताओ। देखो हनी को ये कोड किया था तो पहले हनी का पैटर्न फॉलो करो। तो H के बाद J मतलब +2 हुआ है। O में 2 ऐड किया तो Q आता है। N में 2 ऐड किया तो P आता है। E में 2 ऐड किया तो G आता है। Y में 2 ऐड किया तो A आता है। तो ये सब में +2 है। अभी हमें ये कोडिंग दिया था और हमें वर्ड ढूंढना है। तो अगर ऐसे जाने पे +2 है तो ऐसे जाने पे क्या करोगे? -2। तो 2 लेटर पीछे लिखो। तो V से 2 लेटर पीछे जाओगे तो T आएगा। C से 2 लेटर पीछे जाओगे तो A आएगा। T से 2 लेटर पीछे जाओगे तो R आएगा। तो ऐसे करके आपका वर्ड्स क्या आएगा? टारगेट्स आ जाएगा। समझा? 17। हाँ सर। 18 देखो, पालम को ये लोग ने कोड नंबर दिया है 43। तो देखो ये इसका पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। पालम 43 कैसे आएगा मुझे बताओ। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में P का कोडिंग क्या होता है सर? ABCDEFGHIJKLMNOP। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में P 16 होता है। A सर A क्या होता है? पहला ही लेटर है, 1 होगा। L ABCDEFGHIJKL तो 12 होगा। हाँ सर। A अगेन A क्या होगा सर? 1 ही होगा। M ABCDEFGHIJKLM तो M क्या होगा सर? 13 होगा। ये सबको हम ऐड करके देखते हैं क्या ये 43 दे रहा है ऐड होके। 17 16 + 1 17 29 30। हाँ तो सर ये 43 हुआ है। मतलब इन शॉर्ट ये सबको ऐड करके आप कोड दे रहे हो। तो अभी आपको फ़िलहाल क्या करना पड़ेगा? सेंटा क्रूज का भी लेटर्स को नंबर देना पड़ेगा, फिर इसको ऐड करेंगे। तो S बोलो क्या आएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सर? P 16 था ना। QRS तो 19 हो जाएगा। A क्या होता है सर? 1 होगा। N M का कोडिंग 13 था तो N 14 होएगा। T PQRST तो T 20 होएगा। अगेन A क्या होगा? 1 होगा। C क्या होगा? 3 होगा।
आर का कोडिंग पी क्यू आर एस नगर, पी क्यू आर एस के पहले आता है तो ये 18 रहेगा। यू क्या होएगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एस टी टी 20 था ना, यू विल बी 21 एंड जेड विल बी 26। तो ये सबको ऐड करते हैं 19 + 1 + 14 + 20 + 1 + 3 + 18 + 21 + 26। तो ये सबको ऐड करो, ये हो जाएगा 20, 34, 54, 55, 58, 58 + 18 is 76, 76 + 26 is 102, 102 + 21 is 123 आएगा इसका आंसर। 123 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज़ 123, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। समझा क्या? हाँ सर, क्लियर है। नेक्स्ट पर देखो, ये भी इजी है। ए को 1 कोड किया मतलब वो पहला ही लेटर है, तो सही क्या है? फैट 27, हम फैट में ढूंढते हैं। एफ कितना होता है सर? ए बी सी डी ई एफ 6 होता है। ए कितना है? 1 है। टी अभी हमने ढूंढा था 20 होता है। तो इन तीनों का एडिशन किया तो 27 आता है। अब फेथ पूछा है ना, फेथ में भी सेम काम करो। फेथ का पहले पांचों का लेटर्स लिखो, एफ ए आई टी और एच। तो एफ कितना है? 6 है। ए कितना है? 1 है। टी कितना है? 20 है। आई और एच हम ढूंढ लेंगे। आई क्या होगा बोलो? ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो जी एच, एच अपना 8 होगा, तो आई क्या होगा? 9 होगा। इस सबको ऐड करो। 6 + 1 7, 7 + 9 16, 16 + 20 36, 36 + 8 44। तो आपका आंसर आएगा 44, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। समझा 19 का पैटर्न? हाँ सर। नेक्स्ट, ऑड वन आउट क्या इसमें पूछा है, तो देखो क्या क्या दिया है। 16 दिया है, 25 दिया है, 36 दिया है, 73 दिया है, 144 दिया है, 196 दिया है, 225 दिया है। अभी 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है बराबर। 25 सर 5 का स्क्वायर होता है। 36 6 का स्क्वायर होता है। 144 12 का स्क्वायर होता है। 196 14 का स्क्वायर होता है। 225 15 का होता है। यही किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये हमारा पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो ऑड मैन आउट क्या आएगा सर? 73 आएगा, क्योंकि 73 हमारे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द ऑड मैन आउट ऑफ द फॉलोइंग। अगेन देखो, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है बराबर। 1 और 3 में बच्चे लोग कितना डिफरेंस है सर? 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 में भी कितना डिफरेंस है सर? 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 में भी कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 7 और 11 में कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 11 और 13 में अगेन कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 13 और 17 में कितना डिफरेंस है? 13 और 17 में कितना डिफरेंस है? 4 का। तो अगर आप ऐसे करने का सोच रहे हो तो आपका ऑड मैन आउट देखो क्या क्या आ सकता है। आपका ऑड मैन आउट या तो 11 आएगा या तो 17 आएगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो इसमें आप फंस जाओगे। तो इजी तरीका क्या है वो समझो अभी ध्यान से। ये पैटर्न मतलब इससे आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो अब दूसरा तरीका क्या है देखो ध्यान से। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। 3 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है। हाँ सर। 5 भी प्राइम नंबर होता है, 7 भी प्राइम नंबर होता है, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है। 1 नाइदर ऑड होता है नॉर इवन होता है। 1 तो ऑड नंबर है ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा है? ए है। बाकी सारे नंबर प्राइम नंबर का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके लिए वो ऑड मैन आउट है। समझा कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट, फाइंड ऑड मैन आउट बोला है इसमें से। तो देखो अभी क्या है नंबर्स, 15, 25, 37 और 49 बराबर है। इसमें से बोल रहा है बताओ कौन सा ऑड मैन आउट है बराबर है। अभी ये जो नंबर है 15, इसको आप 5 × 3 लिख सकते हो। हाँ सर। 25 को 5 × 5 लिख सकते हो। हाँ सर। 49 को 7 × 7 लिख सकते हो। हाँ सर। बट 37 को लिख सकते हो कुछ नहीं, क्योंकि 37 कौन सा नंबर है? तो 37 प्राइम नंबर है। इसका मतलब आपको ऑड मैन आउट क्या है बच्चे लोग? सर ऑड मैन आउट 37 है, क्योंकि ये कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। बाकी सारे कौन से नंबर है सर? बाकी सारे कॉम्पोजिट नंबर है, बट ये जो नंबर है आपका ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। तो इसके लिए ऑड मैन आउट क्या आएगा? 37 आएगा। समझा एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट पे आओ। 3 7 15 ये क्वेश्चन है। 3 7 15 31 20 127 और क्वेश्चन मार्क, ये आपको बोल रहा है। और इसमें अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ऑब्जर्व करके निकालना है। तो पहले सीक्वेंस में लिखता हूँ क्या क्या है। 3 है, 7 है, 15 है, 31 है, ये डैश है और ये 127 है। ज़रा ऑब्जर्व करो सर। 3 के बाद क्या आता है? 4, और 4 सर क्या होता है? 2 का स्क्वायर -1
है ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया तो 3, 7 के बाद 8 आता है और सर 8 2 का क्यूब होता है तो ये 2 का क्यूब -1 है। 15 सर ये 2 का पावर 4 -1 है। 31 सर ये 2 का पावर 5 -1 है। तो सर ये क्या रहेगा, सर ये रहेगा 2 का पावर 6 -1 और ये रहेगा 2 का पावर 7 -1। व्हाट इज़ 2 का पावर 6, सर 2 का पावर 6 64, 64 में से 1 गया तो कितना 63, मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो कितना है बच्चे लोग 63। ऐसे आपको पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है, समझा कि नहीं? हाँ सर, ये क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट पे आओ, 8 28 116 584 और ये ढूंढना है। देखो बहुत ईजी है अगेन, 8 और 28 में कितना डिफरेंस है बच्चे लोग, सर +20। 28 और 116 में कितना डिफरेंस है सर, 28 और 116 में कितना डिफरेंस है वो आप चेक करो। 28 और 116 में, 28 और 116 में आप देखो इसको कैसे बनाओगे। इसको ना हम बनाने का ट्राई करते हैं तो शायद ये इजीली बन जाए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सोचते हैं। 28 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 8 × 3 + 4, हाँ सर होता है ना। 116 को सर क्या लिखते हैं, 28 × 4 + 4, देखो करके 28 4 112 + 4 क्या तो 116। सर इसको क्या लिखेंगे, 116 × 5 + 4, देखो ना क्या हो रहा है, ये 3 था, ये 3 से 4 हो गया तो ये 4 से क्या हो जाएगा 5, तो ये आता है देखो करके। अब सर ये वाला नंबर क्या होगा ज़रा सोच के बताओ। सर ये होगा 584 × 6 + 4, सो 584 6 जा पहले करो तो 584 × 6, तो 6 4 जा 24, 2 गया ऊपर 50, 5 जाएगा ऊपर 35, तो 3504 + 4 दैट इज़ 3508 आंसर आएगा। 3508 इसका करेक्ट आंसर है, जो है ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझ आया? हाँ सर क्लियर है पक्का, समझे ना? पैटर्न ऑब्जर्व करो। 28 जो है, इन दोनों का डिफरेंस 20 था, इन दोनों का डिफरेंस, सबका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो आपको दूसरा तरीका चलाना पड़ेगा। आप देखो 28 कैसे आया रहेगा, तो 8 का टेबल अगर रीड करेंगे तो 8 3 = 24 होता है, उसमें 4 ऐड किया तो 28 होता है। 28 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 112 होता है, 4 ऐड किया तो 116 होता है। 116 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 580 होता है, 4 ऐड किया तो 584 होता है। तो 584 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 4 ऐड किया तो क्या आएगा 3508, समझा? हाँ सर। नेक्स्ट वन पे आओ, 6 13, अरे यार ये पेन खत्म हो जाता है। 6 है, मैं करता हूँ सॉल्व को। 6 है, फिर 13 है, फिर कितना बच्चे लोग सर, फिर है 28, फिर कितना है बच्चे लोग, फिर है 59, बराबर है। ये 4 नंबर्स है हमारा। अब आपको इसमें भी पैटर्न ऑब्जर्व करना है, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से ज़रा। अब 6 और 13 में आप देखो क्या रिलेशन है, तो मैं देखो 13 को क्या लिख सकता हूँ ज़रा। ये जो 13 है इसको आप लिख सकते हो 6 × 2 + 1, लिख सकते हो क्या? हाँ सर, 6 2 = 12, 12 + 1 13। 28 को क्या लिख सकते हैं सर, 13 × 2 + 2, हाँ सर 28 होता है। इसको सर 28 × 2 + 3, हाँ सर। तो ये जो टर्म मिसिंग है इसको क्या लिखोगे बच्चे लोग, सर इसको हम लिखेंगे 59 × 2 + 3। व्हाट इज़ 59 2 = 118 + 3, नहीं इसमें देखो 1 2 3 था तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 4 हो जाएगा, तो 118 + 4 हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 122। सर एक बार वापस बताओ, देखो बच्चे लोग क्या हुआ है यहाँ पे हमने सबसे पहले ये जो नंबर है इन दोनों का हमने देखा है 13 जो है कैसे आएगा, तो 13 अगर मैं 6 के बारे में सोचूं तो 6 × 2 + 1 होता है। 28 क्या होता है सर, 13 × 2 + 2 होता है। 59 क्या होता है सर, 28 × 2 + 2 होता है, +3 होता है। तो हमने देखा नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा सर, 59 × 2 + 4 होगा, तो इसको ऐड करो 122 आ जाएगा। हाँ सर समझा, समझा सबको पक्का? हाँ सर क्लियर। नेक्स्ट पे 26, ये बहुत ईजी है। 2 दिया है, 7 है, 27 है, 107 है, 427 है और एक क्वेश्चन मार्क है, बराबर है। अब देखो इसको सोचेंगे कैसे, अगेन सोचना बहुत इजी है अभी। अब आप डिफरेंस लेके भी देख लो ज़रा, 2 और 7 का डिफरेंस 5 होता है ना। 7 और 27 का डिफरेंस 20 होता है। 27 और 107 का डिफरेंस 80 होता है, बराबर है। 107 और 427 का डिफरेंस होता है 320, बराबर है। तो आपको भी ये पूछा है ना, देखो इसका भी और पैटर्न निकालेंगे। 20 जो होता है वो 5 4 होता है, हाँ सर। 80 जो होता है वो 24 होता है।
320 जो होता है वो 84 का होता है, तो सर ये क्या रहेगा पहले सोचो सर, ये रहेगा 320 इंटू 4 बराबर है, और 320 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 आएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा ये ढूंढने के लिए, 427 में 1280 ऐड करो, तो ऐड करोगे तो आएगा 1760, तो आंसर इज़ 1707। करेक्ट आंसर इज़ 1707। सर एक बार वापस बताओ, देखो 2 और 7 में 5 का डिफरेंस है, 7 और 27 में 20 का डिफरेंस है, 27 107 में 80 का डिफरेंस है, 107 और 427 में 320 का डिफरेंस है। ये समझ गया। अब 20 क्या है 5 इंटू 4 है, 80 क्या है 20 इंटू 4 है, 320 क्या है 80 इंटू 4 है, तो ये जो आगे वाला नंबर रहेगा ये क्या रहेगा 320 इंटू 4, तो ये 1280 का एडिशन हुआ रहेगा, तो 427 में 1280 ऐड कर देगा 1707 आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर। 27 पे 5 2 7 9 16 25 41 और ये ढूंढना है, बहुत ईजी है भी। देखो ये जो 7 है इसको मैं 5 + 2 लिख सकता हूँ क्या, पहले 2 टर्म का एडिशन है। 9 क्या है सर 2 + 7 है ना, इन दोनों का एडिशन 9 ही होता है। 16 क्या है सर 16 है 17, 7 + 9 है ना, लास्ट 2 टर्म का एडिशन करो। 25 कैसे आएगा 9 + 16, 41 कैसे आएगा 25 + 16, तो अब बताओ ये टर्म क्या रहेगा सर, ये पहले 2 टर्म का एडिशन रहेगा, तो 25 + 41 कितना हो जाएगा सर 66, तो 66 कौन सा ऑप्शन है आपका सर, बी ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। समझा कि नहीं? हाँ सर क्लियर है पक्का। नेक्स्ट 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑड वन, क्या इसमें ऑड है पूछा। देखो 4 दिया है, 12 दिया है, 44 दिया है, 176 दिया और 890। देखो इसको सोचना कैसे भी, अगेन आप सेम दिमाग चलाओ। 12 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 + 4, हाँ सर ये 12 होता है। 44 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 12 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 3 प्लस 8 लिखा तो 44 होता है ना। इसको कैसे लिखोगे बोलो, तो इधर ऑड वन आउट क्या आना चाहिए। देखो ये जो है 4 इंटू 2 + 4 हो रहा है, तो ये वाला टर्म अगर मैं बनाऊँ 12 इंटू 3 + 4 लिखूँ, 12 इंटू 3 इज़ 36, 36 + 8 इज़ 44। अगर इसको लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा सर 44 इंटू 4 तो +0, ये कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है ना ये गलत है आपका 44 वाला। देखो मैं बताता हूँ कैसे ये गलत है। सपोज़ ये हम लिखते हैं 12 इंटू 3 + 6, तो ये कितना आता बच्चे लोग सर, ये 42 आता था है ना। अब देखो इसको आप बनाओ 42 इंटू 4 + 8, तो ये कितना होता था सर 176 होता था। ये कैसे आता सर 176 इंटू 5 + 10, तो ये 890 हो जाता था, बराबर है। तो गलती कौन सा टर्म हुआ है सर, गलती 44 में हुआ है। 44 की जगह पे क्या रहना चाहिए था 42, तो ऑड मैन आउट क्या है सर 44। समझा क्या सर, वापस ही करो बताओ। देखो डिफरेंस लेके नहीं आ रहा है, कोई डिफरेंस लेगा तो 4 और 12 में 8 का डिफरेंस है, 12 और 44 में 32 का डिफरेंस है, 44 और 176 में कितना डिफरेंस है, वो सब निकालोगे तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपको सोचना आप 12 को क्या लिख सकते हो, 4 का क्या होता है सर, 2 तरीका, या तो 4 इंटू 3 लिख दो या तो 4 इंटू 2 + 4 लिख दो, बराबर है। तो 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 + 4 12 हो गया। एक्चुअली ना इधर और एक टर्म देना चाहिए, वो नहीं दिया वो लोग ने, जैसे इधर 2 देना चाहिए, तो ये वाला टर्म कैसे आया था मालूम है क्या, ये आया था 2 इंटू 1 + 2 करके, तो ये 4 हो गया रहेगा। फिर ये कैसे आएगा सर 4 इंटू 2 + 4 करके, तो ये कैसे आएगा 12 इंटू 3 + 6 करके, तो ये 42 आना चाहिए था, बट इधर दिया कितना है 44। मतलब ये टर्म तुम्हारा गलत है, क्योंकि ये टर्म लेके अगर आगे का बनाते हो तो आता है, तो इसका मतलब 44 गलत है। समझा? हाँ सर। 29 पे देखो बोला है इफ़ इस बी इतो इन्म स्टैंड फॉर नीट एंड टाइडी, तो इस्ब इतो इन्म ये है नीट एंड टाइडी, ठीक है। फिर बोला है QPR इन्म सेन स्टैंड्स फॉर स्मॉल बट नीट, और हिस्म सेन RSO स्टैंड्स फॉर गुड बट इरेटिक। तो आपको किसका कोडिंग मांगा है सर, बट का मांगा है। तो बट देखो इसमें किधर किधर बट है सर, बट इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में, तो अपना कॉमन वर्ड बट है। इधर देखो इधर कोई कॉमन है क्या सर, इधर कॉमन क्या है सर, इधर कॉमन सेन है, तो क्या आएगा आंसर बट का सर, बट का आंसर आएगा सेन। ख़त्म सम। समझा कि नहीं? तो बट स्टैंड्स फॉर सेन आएगा, सेन। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट पे ये देखो वो भी ऐसे है, पिद दारना मीन्स यू आर गुड, दार तोकपा मीन्स गुड एंड बैड, टिम ना तोक मीन्स दे आर बैड।
तो अभी दे का रिलेशन इस वाले सेंटेंस में, देखो इस सेंटेंस में दे का रिलेशन है, तो मुझे आर और बैड का ढूंढना पड़ेगा। तो पहले और तीसरे सेंटेंस को कंबाइन करो, इन दोनों में क्या सेम है सर? सर फर्स्ट और थर्ड में सेम वर्ड कौन सा? सर आर है। और दोनों में सेम लेटर कौन सा? सर ना है। तो आर चले गया ना को, तो ना का कोडिंग और आर का हो गया। अब बैड देखो सर, बैड इधर और इधर है, बराबर है। तो सेकंड और थर्ड में कॉमन वर्ड क्या है सर? सर सेकंड और थर्ड में कॉमन वर्ड बैड है। और बैड को देखो क्या चलेगा सर? बैड को जाएगा, इन दोनों में क्या सेम है सर? तोक। तो बैड को चला गया तोक, तो बैड डिनोट हो गया तोक से। तो अब बचा कौन सर? बैड भी गया, तोक भी गया, बचा दे। तो दे किससे डिनोट होगा सर? सर दे टिम से डिनोट होगा, तो दे का आंसर टिम आएगा, टिम। समझे ये कैसे करते हैं? आता है एग्जाम में, बहुत ईजी होता है, सिर्फ पढ़ने आना चाहिए आपको। तो दे विल बी डिनोटेड बाय टिम। नेक्स्ट, फ्रेम को ये लोग ने कोड किया है कुछ तो, और आपसे मांग रहा है अराइज का कोडिंग। देखो बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। फ्रेम एफ का कोडिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या आता है सर? ए बी सी डी ई एफ। एफ 6 होता है, बट ये लोग देखो दो लेटर का कॉम्बिनेशन बनाया, तो इसको आप लिखोगे 06। आर क्या होता है सर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। सर आर 18 होता है, तो देखो इसको आप 18 लिख देना। ए क्या होता है सर? ए 1 होता है, तो अगेन 1 को 01 लिखना। एम क्या होता है सर? एम देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो एम 13 होता है, तो इसको 13 लिखेंगे। ई ए बी सी डी ई अगर 5 है तो ये 05 आ जाएगा, बराबर है। तो मतलब समझ गया पैटर्न, सबको दो लेटर्स के फॉर्म में लिखने का। तो चलो इसको भी लिखते हैं। ए को क्या लिखोगे सर? 01। आर को क्या लिखोगे? 18। आई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिखेंगे 09, बराबर है। एस क्या आएगा सर? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो एस आएगा सर 15, एस 15 आएगा ना? नहीं, एस आएगा 19, तो ये 19 आएगा। और ई क्या आएगा सर? 05। तो आंसर आना चाहिए 0118 091905। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझ आया क्या? हाँ सर। नेक्स्ट 32 में देखो दिया 3/8, 8/19, 18/41, 78/173, और आपसे बीच वाला टर्म मांगा है। सबसे पहले ना सब लोग ऊपर का नंबर ऑब्जर्व करो, 3, 8, 18 और ये 78 है। इसके बीच में भी एक है, बट 3 और 8 में क्या फ़र्क है? 5 का। 8 और 18 में 10 का, मतलब डबल हो रहा है, तो इधर क्या रहेगा सर? 20 रहेगा। तो 20 अगर 18 में ऐड किया तो क्या आ जाएगा सर? 38 आ जाएगा। तो ऑप्शन तो मिल गया, यही ऑप्शन सही है। और 38 में अगर 40 ऐड करेंगे तो 78 आ जाता है, समझा? अब नीचे ऑब्जर्व करो, 8 और 19 में सर 11 का फ़र्क होता है। 19 और 41 में 22 का फ़र्क होता है, तो 11 2 22 होता है। तो ये 11 3 हुआ रहेगा, जो भी इधर नंबर आएगा, तो इधर 33 रहेगा। तो 41 में आप कितना ऐड करोगे? 33 ऐड करो 41 में, बराबर है। 11 हो गया ना ये आपका 8 और 19 में 11 का फ़र्क है। 19 और 41 में 22 का फ़र्क है, बराबर है। तो 11 2 और ये होगा 11 3। तो 11 3 क्या होता है? 33 होता है। तो 41 में 33 ऐड करो, ये 84 आएगा, बराबर है। और ये 11 नहीं, ये पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, ऐसा तो नहीं फॉलो कर रहा है ये। नीचे वाला बताओ कैसे आएगा? 38/85 कैसे आएगा? ये तो नहीं फॉलो कर रहा है, ये डबल नहीं हो रहा है। तो अब क्या हुआ रहेगा सोचो? 3/8 नीचे क्या हो रहेगा? 8 और 19 में कितना फ़र्क होता है? 11 का ना। 19 और 41 में 22 का, तो 22 तो 11 2 ही होता है ना। 22 का डबल, हाँ सॉरी, डबल करना है। 8 से 19 11, 19 से 41 22, तो 22 11 का डबल है ना। तो इधर 22 का डबल होगा, तो 22 का डबल इज़ 44, और यहाँ पे होगा 44 का डबल, तो 88 का फ़र्क आएगा। तो इधर 44 ऐड करो, ये 85 आ जाएगा। तो 85 और 173 में 88 का फ़र्क है, तो आपका आंसर आएगा 38/85 आएगा। 38/85, दैट इज़ ऑप्शन ए। बोलो समझा कैसे करते हैं? ऐसे आपको देखना पड़ेगा पैटर्न क्या फॉलो होता है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो उस हिसाब से आंसर करने का। 33, इन अ सर्टन लैंग्वेज हेल्थ को ये लोग ने कोड किया है, हेल्थ को कोड किया है IFBMUI। तो अब देखो क्या हुआ है, इसमें क्या क्या पैटर्न फॉलो हुआ समझो। ABCDFGHI, तो I मतलब सीधा आगे का लेटर +1 क्या है, E के बाद F, A के बाद B, L के बाद ME आता है, T के बाद UE आता है, H के बाद है, तो +1 करके आ गया है। तो अभी नॉर्थ का पूछा है ना, तो नॉर्थ में भी एक एक लेटर आगे बढ़ जाओ।
सब में +1 करो, +1 +1 +1 +1 +1। N MNO, O के बाद P, R के बाद S, T के बाद U, H के बाद I, तो आपका आंसर आएगा OPSUI। समझा कैसे ऑब्जर्व करने का? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 34, इसमें मिसिंग टर्म पूछा है। अब ये बहुत अच्छा समय ध्यान देना। 11 है, 10 है, एक डैश है, ये डैश ढूंढना पड़ेगा। 27 है, 66.5 है, 198.5 है। अब ये 10 कैसे है वो समझो। ये 10 आया है 11 × 1 - 1 करके, ठीक है, ये आया है ऐसे। ये नंबर कैसे आएगा थोड़ा समझते हैं। ये नंबर आएगा आपको मालूम है कैसे? 10 × 1.5 - 1 करके। व्हाट इज 10 × 1.5? सर 10 × 1.5 इज 15, 15 में से 1 गया तो ये 14 होगा। सर ये आपको कैसे मालूम पड़ रहा है? आप आगे वाला आप करके देखो ना। आप इसको करो 14 × 2 - 1 क्या होता है? 27 होता है। हाँ सर, अब नेक्स्ट वाला करो 27 × 2.5 - 1, तो 27 × 2.5 अगर करोगे तो 67.5 आएगा। 1 गया तो 66.5। नेक्स्ट वाला सर कैसे आएगा? 66.5 × 3 - 1, तो ये आता है। तो आपका ये जो नंबर है, एक मिसिंग कौन सा है? 14 आएगा इसका आंसर, 14। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझा क्या? हाँ सर। नेक्स्ट Z52 है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में Z होता क्या है सर? Z तो 26 होता है, तो 52 हो गया तो इन द सेंस डबल हो गया, बराबर है। अब एक्ट देखो, एक्ट का हम ढूंढते हैं। A क्या होता है सर? 1 होता है। C क्या होता है? 3 होता है। और T 20 होता है। ये सबको अगर ऐड करोगे तो 24, बट दिया 48 है, मतलब ये भी डबल किया है। तो अब बैट में भी सेम केस करने का। बैट में बोलो B क्या होता है सर? सर B होता है 2, A क्या होता है 1, T क्या होता है 20, तो ये 23 हो जाएगा, बट आंसर इसका डबल आएगा। तो 23 T का कितना? 46 आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। समझा कि नहीं? हाँ सर। 36, ई दिया है 5, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में E 5 ही होता है। रीड दिया है 7, तो रीड में R क्या होता है सर? R होता है, अभी यहाँ पे ढूंढा था ना, कहाँ पे था? R ढूंढो। ABCD EFGH IJKL MNOP QR, तो R होता है 18। कितना होता है R? 18। E होता है 5, A होता है 1 और D होता है 4, बराबर है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 28 होता है, बट दिया कितना है? 7 दिया है। तो सर क्या किया रहेगा? 28 डिवाइड बाय 7 किया रहेगा तो, सॉरी 28 डिवाइड बाय कितना लेटर है यहाँ पे सर? 4 लेटर हैं, तो 28 डिवाइड बाय 4 किया रहेगा तो 7 आ रहेगा। अब डियर के साथ भी सेम काम करने का। ये कैसा है फिर सर? 5 डिवाइडेड बाय 1 किया तो 5 आया है। जितना लेटर है उतने से डिवाइड किया है। तो डियर का कैसे करेंगे बोलो सर? सर डियर में D का कोडिंग क्या होता है? 4 ही होता है। E का क्या होता है सर? 5 ही होता है। A का क्या होता है सर? 1 होता है। R का क्या होता है? 18। इसको भी अगर आप ऐड करोगे तो ये भी 28 ही आएगा। तो आंसर विल बी 28 डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 7। अब ये सब देखो आप बिना सॉल्व के भी कर सकते हो। रीड अगर 7 है तो डियर भी तो इसी का वर्ड है ना, तो ये भी 7 ही आएगा। ख़त्म सब। हाँ सर, बराबर है। 37, 4 दिया है, 25 दिया है, 121 दिया है, 289 दिया है और ये पूछा है। अब ज़रा ऑब्जर्व करो ये क्या है सर? 4 इज़ 2 का स्क्वायर होता है ना, 25 सर 5 का स्क्वायर, 125 सर 11 का स्क्वायर, 289 सर 17 का स्क्वायर होता है, बराबर है। अब बोलो ये आगे का केस, आगे किसका स्क्वायर रहेगा ज़रा सोचो। ये किसका स्क्वायर रहेगा सर? 2 इवन नंबर है कि प्राइम नंबर है सर? प्राइम नंबर है। 5 प्राइम नंबर है नहीं ना, तो थोड़ा सोचो ये आया कैसे रहेगा। 5 भी प्राइम नंबर है ना, खुद के डबल में जाता है कि दूसरे डबल में भी जाता है 5। 11 आया, 17 आया। नेक्स्ट बोलो कौन सा नंबर लेंगे सर? नेक्स्ट विल बी, बोलो नेक्स्ट नंबर कौन सा लो? 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर लेंगे? है ना, ये सब प्राइम नंबर्स है। देखो ना 2 3 5 7 11। देखो 2 के बाद 3 आता है बट हमने लिया 5, 5 के बाद 7 आता है बट हमने लिया 11, 11 के बाद 13 आता है बट हमने लिया 17, 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम कौन सा? 19, बट 19 नहीं लेंगे, हम लेंगे 23। एक का गैप हम लोग छोड़ दें, तो यहाँ पे होगा 23 का स्क्वायर। व्हाट इज 23 का स्क्वायर? 529। तो आपका आंसर 529 आएगा। समझा क्या? 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, उसके बाद 7 प्राइम नंबर है बट हमने 7 नहीं लिया, हमने 11 लिया। उसके आगे का 11 के बाद 13 प्राइम नंबर है बट हमने 13 नहीं लिया, हमने 17 लिया। 17 के बाद एक्चुअली प्राइम नंबर 19 है बट 19 हम नहीं लेंगे, उसके आगे का लेंगे तो 19 के बाद 23 होता है नेक्स्ट, तो 523। 38, दिल्ली इज कैपिटल इज 759, capital are beautiful is 369, Delhi is beautiful is 675, Patna is also capital 924. What is code for beautiful? तो beautiful का लेना देना किस में सर? सर एक तो हमें बोला है कैपिटल आर ब्यूटीफुल,
और एक हमें बोला है दिल्ली इज़ ब्यूटीफुल। ये दोनों सेंटेंस में सर ब्यूटीफुल का लेना देना है, तो दोनों का मैं कोड वर्ड ज़रा लिखता हूँ, मालूम पड़ जाएगा। कैपिटल और ब्यूटीफुल का कोडिंग क्या है, 369 है, इसका है सर 675। तो दोनों में कॉमन वर्ड क्या है सर, ब्यूटीफुल, और दोनों का कॉमन कोड क्या है 6। तो ब्यूटीफुल विल बी डिनोटेड बाय 6। ये ढूंढना बहुत ईजी रहता है, खाली आप पैटर्न ऑब्जर्व करो, समझा। 39। अब ये जो कुछ शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है। सदन को ये लोग ने कोड किया है UVPTMQDG कोड किया है। तो आपको मांग रहा है मैरीगोल्ड का। तो अब ना इसको करना है कैसे वो समझो आप। इसको ना आप दो पार्ट्स में तोड़ दो, सदन और इसको उल्टा कर दो। देखो PQ, आप इधर से ऑब्जर्व करो, ये PQRST है, ये TU है, और ये देखो स्वैप हुआ है, SOU था ना, U के बाद V MNOP। तो आप अभी क्या करोगे, मैरीगोल्ड को भी तोड़ दो, मैरीगोल्ड को भी दो पार्ट में तोड़ दो। पहले इसका बनाते हैं। देखो यहाँ पे PQRST है, तो M में तो लास्ट में क्या रहेगा यहाँ पे सर, यहाँ पे N आया रहेगा, बराबर है, बराबर, इतना समझा क्या सर। यहाँ पे STU था, तो I है तो क्या आएगा, I के बाद क्या आता है सर, I के बाद आता है J, तो यहाँ पे J रहेगा, बराबर है। यहाँ पे क्या हुआ है सर, MNOP, तो घुमाया है ना, A का रहेगा तो इधर क्या आएगा सर, B आएगा, और यहाँ पे UV, तो R था तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। तो ये हो गया JSBN। ये सबको समझा, हाँ सर, पहले ये तो समझा। अब गोल्ड का फॉलो करो सेम पैटर्न। ये देखो यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो, GHMN, बराबर है। तो GH, तो अगर इधर G है तो यहाँ पे क्या रहेगा, सोचो, अभी G है तो यहाँ पे रहेगा E। देखो ना यहाँ पे G ABCDEFGH, बराबर है। तो यहाँ पे अगर G है तो G के पहले वाला लेटर यहाँ पे रहेगा ना, तो ABCDEF, तो यहाँ पे F रहेगा, सॉरी यहाँ पे F आएगा, बराबर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे MN है, MN, तो यहाँ पे D अगर है तो D के पहले वाला लेटर रहेगा, तो D के पहले क्या आता है सर, C, D के पहले C आते हैं, C आ गया। अब ये देखो, ये E है तो ये D है, मतलब बैकवर्ड गया ना, तो O से आप पीछे जाओ, MNO, तो MNO, तो यहाँ पे N रहेगा, बराबर है, बराबर। अभी लास्ट, अगर ये Q है तो ये R है, तो L के पहले क्या आएगा, K आएगा, तो आपका आंसर आएगा JSBNCKNF। ये आपका आंसर है, समझ में आया क्या, JSBNCKNF, ऑप्शन नंबर C। से वापस बताओ, सदन का कोडिंग ये है। तो हमने डायरेक्ट अगर पैटर्न देखोगे तो समझेगा नहीं, तो इसको दो दो पार्ट में देखो। SOUT को देखो, HER, इनको PQRST, TU, MNOP, UV, तो सब आगे के लेटर्स लिखे। तो हमने M के बाद N लिख दिया, JHIJABRS, इसमें एक एक लेटर बैकवर्ड गया, G के बाद E, तो F के बाद G, D के बाद E, तो O के पहले N, इधर N के पहले M, तो यहाँ पे D के पहले C, ऐसे करके आ गया JSBNCKN। समझा कि नहीं समझा, हाँ सर। 40। टेलीफोन को ये लोग ने कोड किया है ENOHPELAT। आप अगर टेलीफोन को उल्टा घुमाओगे तो यही आता है, देखो इसका मतलब ये वर्ड को लोग ने उल्टा घुमाया है। तो अगर आपको एलिगेटर का मांगा है तो एलिगेटर को भी उल्टा घुमा दो, क्या आएगा बोलो, ROTAGILA, रोटागिला, ROTAGILA। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सर, पहला ऑप्शन सही है, बोलो, समझा क्या, बहुत ईजी था ना। देखो ना, टेलीफोन है, इसको अगर आप रिवर्स करोगे तो यही वर्ड आता है। तो वैसे ही एलिगेटर को रिवर्स कर आपको आएगा ROTAGILA, तो ऑप्शन नंबर A सही है। 41, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्लाउड को कोड किया है GTRKF। आपको मांगा है साइट के बारे में, बताओ क्या आएगा, बोलो कैसे करोगे सर। C के बाद ये F लिखा है, ज़रा काउंटिंग करो। C के बाद क्या आता है, DEF, मतलब ये +3 किया है, बराबर है। इधर भी देखो, D के बाद क्या लिखा है सर, G लिखा है, तो D के बाद EFG, तो ये भी +3 हुआ है, बराबर है। अभी तो पहले इस काम करते हैं, S के बाद 3 लेटर्स आगे जाओ, तो S से पहले 3 लेटर सब लोग आगे जाओ, S से 3 लेटर आगे, PQRSTUV, तो लास्ट में इधर V रहेगा, हाँ सर। तो V देखो मुझे ऑप्शन C और D में दिख रहा है। अब इधर भी ऐसे जाओ, 3 लेटर आगे T से, तो PQRSTUVW, तो यहाँ पे W आएगा, तो ये तो 2 मिल गया। अब देखो इसके बारे में सोचो, ये सब क्या हुआ है, ये वाला 3 पार्ट, ये वाला, इसको आप सोचो
यू और यहाँ पे टी आर के, यहाँ पे कैसे हुआ है सोचो। एल से आप 3 लेटर आगे जाओ सर, ए बी सी डी एफ जे आई जे के एल एम एन ओ। अभी इसका पैटर्न आप ऑब्जर्व करके बताओ क्या आएगा। आई जे के, देखो एक के है तो सामने वाला एल है, बराबर है। तो अगर ये अपना के है तो ये एल है, तो अगर ये आई है तो उसके पहले क्या रहेगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी ए एफ जी रहेगा ना, तो यहाँ पे जी आएगा फिर। तो ये वाला मिल गया, देखो ये जी आ गया, एक पीछे गया यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है, एक पीछे गया, एक पीछे। और ये देखो ना, टी के बाद यू एस टी यू, तो एक आगे गया है, तो यहाँ पे भी आप एक आगे जाओ, जो भी रहेगा। एच के पहले वाला लेटर मतलब ए बी सी डी ई एफ जी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जी आ जाएगा वापस, ई एफ जी ना, तो यहाँ पे जी आएगा। अब कौन बचा, एम एन ओ पी क्यू आर, तो क्यू आर मतलब +2 हुआ है यहाँ पे, पी क्यू आर मतलब +3 हुआ है। तो जी में 3 लेटर ऐड कर दो, एच आई जे, तो आंसर आएगा डब्ल्यू जी जे। इधर एच आएगा क्या, एक मिनट रुकना, कुछ तो मैंने गलती किया है। जी एच आई ना, हाँ यहाँ मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे एच आएगा, तो ये आएगा WGJHV, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। सर एक बार वापस बताओ ये सब क्या हुआ है। देखो बच्चे लोग, आप सामने वाला और ये सामने वाला ऑब्जर्व करो, तीनों में 3 ऐड किया, और इसको भी ऑब्जर्व करो, इधर भी 3 ऐड किया है। तो आप एस में 3 लेटर आगे बढ़ जाओ, TUV आ जाएगा। टी में 3 लेटर आगे बढ़ जाओ, W आ जाएगा। जी में 3 लेटर आगे बढ़ो, J आ जाएगा। तो WJV मिल गया, वो हमको C और D ऑप्शन दोनों में दिख रहा है। अब इसको ऑब्जर्व करो, L से पहले K लिखा है, तो ABCDFGHIJKL, तो इधर K है तो इधर L है, तो इधर I है तो इधर क्या रहेगा सर, H रहेगा। इधर देखो U है तो इधर T है, PQRSTU, तो इधर H है तो इधर G रहेगा, G के बाद H आता है, तो WGH भी आएगा। हाँ सर समझा। 42 1, इसमें ऑड मैन आउट पूछा है, 190 है, फिर आपको 190 के बाद क्या दिया है, 145 दिया है। ऑड मैन आउट आपको आइडेंटिफाई करना, अगेन ये ईजी है, बस आपको पैटर्न्स ऑब्जर्व करने को आना चाहिए। इसमें पैटर्न का ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वो बराबर कर पाते हो, पैटर्न सब ऑब्जर्व, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। देखो 190 के बाद क्या है सर, 145 है, फिर आप ऑब्जर्व करो और क्या टर्म्स दिया है, 136 भी दिया है, फिर क्या दिया है सर, 352 दिया है, फिर क्या दिया है सर, फिर है 460। तो हमारा ना काम इसमें से भी हो जाएगा, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्यों करना क्या, 190 को आप ऐड करो, उसके डिजिट्स को, 1 + 9 + 0 क्या होता है, 10 होता है। इसमें भी ऐड करो, 1 + 4 + 5 क्या होता है सर, 10 होता है। इसको भी ऐड करो, 1 + 3 + 6 क्या होता है सर, 10 ही होता है। 3 + 5 + 2 करो, ये भी क्या होता है सर, 10 ही होता है। 4 + 6 + 0 करो सब लोग, सर ये भी 10 होता है, बराबर। अब 3 to 4 को करो, 3 + 2 + 4 क्या होता है सर, 9 होता है, बराबर। 5 + 3 + 1 क्या होता है सर, 5 + 3 + 1 इज अगेन 9। 2 + 4 + 4 क्या होता है सर, 10 होता है। तो देखो सब 10 दे रहा है, सिर्फ इसको और इसको छोड़ के, तो आपका आंसर 324 या 531 आएगा। अब 531 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका ऑड मैन आउट विल बी 324। बोलो समझ आया क्या, हाँ सर। तो पैटर्न ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हर जगह पे 10 था, तीनों सम ऑफ डिजिट्स, बस 2 नंबर का 9 आ रहा था, तो वो दोनों ऑड मैन है, उसमें से एक ऑप्शन में दिया, वही सही होगा। 43 एक है 835, अगेन आपको ऑड मैन आउट बोला है। एक है 734, एक है 751, एक है 853 और एक है 981। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं 8 और 3 को माइनस करूँ तो 5 आता है क्या, हाँ सर। 7 और 3 को माइनस करूँ तो 4 आता है क्या, हाँ सर। 8 और 5 को माइनस करूँ तो 3 आता है क्या, हाँ सर। 9 और 8 को माइनस करो 1 आता है क्या, बट क्या 7 और 5 को माइनस करके 1 आता है, नहीं सर। तो आपका ऑड मैन आउट क्या है सर, 751 इज योर ऑड मैन आउट। समझा कि नहीं, हाँ सर। ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब बाकी सारे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। या तो और एक तरीका है, 5 और 3 को ऐड करके 8 आता है क्या, 3 और 4 को ऐड करके 7 आता है क्या, 5 और 3 को ऐड करके 8 आता है क्या, 8 और 1 को ऐड करके 9 आता है। तो 7 और 1 और 5 को ऐड करके 7 नहीं 6 आना चाहिए था, बट 7 दिया, तो इसके लिए गलत है। हाँ सर समझा। 44 अब ये देखो, ये अच्छा समय, -TU -RT-S वापस -USRTU बराबर है। तो आप अभी पैटर्न ऑब्जर्व करो, देखो इधर लिखा है TU के पहले क्या, R, तो इधर भी R आना चाहिए।
आर के पहले क्या लिखा है, एस, तो इधर एस आना चाहिए। अभी आर टी है तो बाजू में क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए। सर एस के बाद आगे क्या आएगा, आर टी आएगा, आर टी यू एस, आर टी यू एस। तो जो भी बॉक्स खाली उधर क्या क्या भरा है बताओ। सर भरा है आर एस यू आर टी एस, तो आर एस यू आर टी एस आंसर है, आर एस यू आर टी एस। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। सर समझे ये कैसे किया। सर वापस एक बार बताओ। देखो बच्चे लोग, यहाँ पे आर टी यू था तो मैंने देखा टी यू के पहले क्या आर, तो इधर आर लिख दिया। अब आर टी यू है तो किधर तो एस भी लिखा था आर के पहले, तो इधर एस लिख दिया। तो अभी देखो वापस ये आर टी यू एस बन गया। इधर भी देखोगे तो आर टी है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, यू एस ही आना चाहिए। ये भी एक ग्रुपिंग कर लो, फिर आर टी यू एस अगेन आएगा, फिर आर टी यू एस अगेन आएगा, तो जो मिसिंग है वो भर गया। समझा कि नहीं। हाँ सर। चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कौन अलग है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। एक नाइका, ये ब्रांड है। फ्लिपकार्ट, ये भी शॉपिंग ब्रांड है। मिंत्रा भी शॉपिंग ब्रांड है। बट बुक माई शो तो सिनेमा हाउस के लिए, तो बुक माई शो आपका अलग है, बाकी सब एक ही ब्रांड के। मतलब नाइका, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा ये सब शॉपिंग ब्रांड्स हैं, बट बुक माई शो कोई शॉपिंग ब्रांड नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट 1 2 6 21 88 आगे का नंबर आपसे मांग रहा है, बोलो कैसे करोगे। सर 1 और 2 में कितने का फ़र्क होता है, 1 का। ठीक है, अगर देखते हैं ऐसा करके तो इससे कुछ पैटर्न बनता है तो बताओ, या फिर थोड़ा दिमाग चला के बताओ क्या आएगा। 2 और 6 में 4 का फ़र्क आएगा। 2 और 6 में कितना फ़र्क आएगा, 4 का। 4 और 21 में, 6 और 21 में 15 का फ़र्क आएगा। तो इससे पैटर्न से तो देखो बच्चे लोग कुछ आ रहा नज़र नहीं है। अब दूसरा तरीका सोचो आप, ये कैसे आएगा, सोचो इसको कैसे किया रहेगा तो आंसर आएगा। क्या मैं इस 2 को, सब लोग ध्यान दो, क्या इस 2 को मैं 1 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ। हाँ सर। क्या इस 6 को मैं 2 इंटू 2 प्लस 2 लिख सकता हूँ। हाँ सर। क्या इस 21 को 6 इंटू 3 प्लस 3 लिख सकता हूँ। हाँ सर। क्या इस 88 को 21 इंटू 4 प्लस 4 लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो ये क्या होगा बच्चे लोग, सर ये होगा 88 इंटू 5 प्लस 5। सो व्हाट इज 88 5 ज़ा 440, 440 में 5 अप्लाई करो, 445 इसका आंसर आएगा। बोलो समझा। सर वापस बताओ। देखो सर, हमने पहले डिफरेंस, हमेशा पहले डिफरेंस से लेने का। अगर डिफरेंस से हो गया तो ठीक है, बट नहीं हुआ तो अलग पैटर्न से ऑब्जर्व करो। तो हमने देखा ये 2 जो है, ये 2 कैसे आएगा, तो 1 1 ज़ा 1 होता है, 1 में 1 ऐड किया तो 2 होता है। 6 कैसे आएगा सर, 6 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 में 2 ऐड किया तो 6 होता है। 21 कैसे आएगा, 6 3 ज़ा 18, 18 में 3 ऐड किया 21। 88 कैसे आएगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 84, 84 में 4 ऐड किया 88। तो ये कैसे आएगा सर, 88 को 5 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 5, तो 445 आ जाएगा। हाँ सर समझा। नेक्स्ट आओ। इन अ सर्टन कोड ना पा का सो मीन्स बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई, री सो लापा मीन्स बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, तीमी का बो है, तीमी का बो मीन्स पैरट्स कुड फ्लाई। हाई का मतलब पूछा, अब हाई ढूंढो, कहाँ लेना देना हाई का। सर यहाँ पे भी हाई है, बराबर है, और हाई है क्या कहाँ पे, नहीं सर, एक ही सेंटेंस में हाई है। तो अगर मुझे हाई चाहिए तो मुझे बर्ड्स फ्लाई वेरी का ढूंढना पड़ेगा। पहले मैं पहला सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को कंबाइन करता हूँ। ना पा का सो, क्या बोला इसका मतलब, बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई, बराबर है। सेकंड क्या बोला है, री सो ला पा, इसका मतलब क्या बोला है, बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। और तीसरा क्या बोला है, तीमी का बो, पैरट्स कुड फ्लाई। तो अब कंबाइन करते हैं ना स्टेटमेंट को। मुझे बताओ पहले और दूसरे सेंटेंस में क्या सेम है। सर पहले और दूसरे स्टेटमेंट में बर्ड सेम है और वेरी सेम है, बराबर है। कॉमन वर्ड्स कौन सा है सर, इसमें कॉमन वर्ड दोनों में है पा और सो, तो पा और सो तो चले जाएगा बर्ड्स और वेरी को, बराबर है। अब पहला और तीसरे में क्या सेम है सर, इसमें फ्लाई सेम है, और फ्लाई किसको चले जाएगा सर, दोनों में सेम है का, तो का चले गया, तो पा गया, सो गया, का गया, तो बचा कौन, हाई। और हाई के लिए कौन बचा सर, हाई के लिए वर्ड बच गया ना, तो आंसर ना है, ना NA। तो करेक्ट आंसर इज ना, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर A। बोलो समझ आया कि कैसे करने का।
हाँ सर ये क्लियर है। वापस सर एक बार बताओ। देखो हमने पहले और दूसरे सेंटेंस, पहले मेरे को हाई ढूंढना है ना, तो हाई मतलब इस स्टेटमेंट में ये गायब करना है, बर्ड्स फ्लाई वेरी को। तो पहले और दूसरे सेंटेंस में हमने देखा बर्ड्स और वेरी कॉमन वर्ड है, और दो कॉमन कोड भी यहाँ पे, एक था अपना पा और एक था अपना सो। तो पा सो चले गया बर्ड्स और वेरी को। कौन किसका है पता नहीं, क्योंकि मेरे को मतलब भी नहीं उससे। अब ये सेंटेंस और ये सेंटेंस को देखोगे तो इसमें फ्लाई सेम है और दोनों में का सेम है, तो पा का सो चले गया, तो बचा कौन, ना। यही आपका आंसर आएगा। क्लियर। अब 3 एडवांस प्रॉब्लम है, ये ध्यान से समझना, 48, 49 और 50। 48 क्या है बच्चे लोग, 5, 12, 5 है, फिर 12 है, फिर 23 है, ये फिर 50 है, फिर 141 है, और आपको पूछा आगे का नंबर बताओ। तो अब आपको ना इसमें मुझे पैटर्न्स ऑब्जर्व करके बताना है कि ये कौन से पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, बराबर है। अगर आप इसका पैटर्न बता दोगे तो ये क्वेश्चन देखो ईजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमें खाली इसका पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है, बराबर। तो बताओ चलो, 5, 12, 23, 50 और कौन सा है, 141 है। तो हम देखो करते हैं ज़रा, 5 और 12 में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 7 का है। कितने का है, 7, ठीक है। अगर आप 12 और 23 में डिफरेंस देखोगे तो 11 का है। 23 और 50 में अगर डिफरेंस देखोगे तो 27 का है। हाँ सर समझ रहा है थोड़ा बहुत। तो 50 और 141 में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 91 का है, ठीक है। हाँ सर ये समझा, इतना तो बात क्लियर है। अब देखो आगे क्या होगा। अभी भी सर पैटर्न तो समझ में आ रहा नहीं है, अभी इसको आगे करो। 7 और 11 में कितना डिफरेंस है बच्चे लोग, 4 का। 11 और 27 में कितना डिफरेंस है, 16 का। 27 और 91 में कितना डिफरेंस है, 64 का। सर 4 4:1 होता है क्या, हाँ सर। 16 क्या 4 का स्क्वायर होता है, हाँ सर। 64 क्या होता है, 4 का क्यूब। इसका मतलब जो इसके आगे वाला नंबर रहेगा उधर 4:4 हुआ रहेगा क्या, हाँ सर। तो ये 256 आएगा, और ये 256 और ये 91 ऐड हुआ रहेगा, तो ये भी तो नंबर बना रहेगा ना इधर। ये तो ये वाला पैटर्न है, इसमें इतना ऐड हुआ रहेगा। 256 में अगर आप 91 ऐड करोगे तो 347 आएगा, और 347 में अगर 141 ऐड करोगे तो ये कितना आएगा बच्चे लोग, ये आएगा 488। तो आपका आंसर इस 488। बोलो समझा कि नहीं। सर एक बार वापस बताओ। देखो आपको बच्चे लोग ये नंबर्स दिया था, बोला था ये नंबर ढूंढो। तो 5 से 12 हम गए तो 7 का डिफरेंस होता है। 12 से 23 में 11 का डिफरेंस है। 23 से 50 में 27 का डिफरेंस है। 50 141 में 91 का डिफरेंस है। इधर से तो समझ रहा नहीं कि नंबर क्या आएगा। तो फिर हमने देखा 7 और 11 में कितना फ़र्क है, 4 का। 11 27 में 16 का। 27 91 में 64 का। 4 जो है 4:1 होता है। 16 4 का स्क्वायर होता है। 64 4 का क्यूब होता है। तो जो इसका नेक्स्ट नंबर रहेगा उधर 4 का पावर 4 पैटर्न फॉलो करेगा। 4 का पावर 4 क्या होता है, 256। तो इस 256 को 91 में ऐड किया रहेगा, इधर 347 आएगा। 347 में 141 ऐड करेगा तो 488 आएगा। तो आंसर इज 488। बोलो समझ आया, हाँ सर। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है 5, 8, 28, 162 ऐसे दिए। चलो थोड़ा सोचते हैं इसको कैसे किया रहेगा। पहले मैं 8 के बारे में सोचता हूँ, 5 से तो कुछ आएगा नहीं। 8 जो है अगर मैं उसको 5 से थोड़ा सा समझने का ट्राई करूँ तो इसको 5 2 10 होता है। 10 में से अगर 2 माइनस किया तो 8 होता है। 28 के बारे में सोचते सर, 28 जो होता है वो 8 × 4 - 2 नहीं 8 × अगर 4 किया तो नहीं सॉरी कुछ तो इधर गड़बड़ हुआ है मैंने कुछ तो 5 × 2 - 2 किया तो 8 आता है। 28 में क्या हो रहेगा सोचो सर, 28 में 28 कैसे बना रहेगा, 8 × 4 - 4 करो 28 होएगा क्या, हाँ सर होता है ना। 8 4 32 32 - 4 28। 162 सर कैसे हो रहेगा, 28 × 6 करो और -6 करो। समझ रहे क्या, इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और उतना ही सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। तो 28 6 जाइज 168 -6 162। तो सर ये नेक्स्ट वाला नंबर क्या हो रहेगा बोलो सर, ये हो गया रहेगा 162 × 8 और माइनस कितना 8। तो पहले 162 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 ज़ा 16, 1 गया ऊपर 49, 4 जाएगा ऊपर 12, तो 1296 - 8 तो ये 1288 आएगा। मैं नेक्स्ट वाला ज़रा चेक भी कर लूँ क्योंकि आगे का नंबर दिया ना 12870। ये कैसे आएगा सर, 1288 हुआ रहेगा 10 से मल्टीप्लाई और -10। देखो ये नंबर आता है 1288 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 12880, 10 गया तो 12870। मतलब आपका आंसर क्या आएगा बच्चे लोग, सर आंसर विल बी 1288। समझा गया सर, वापस एक बार बताओ। देखो 8 जो है वो इसका क्या है सर, 5 2 10 होता है, 10 में से 2 गया तो 8 होता है। 28 जो है वो 8 × 4 - 4 किया तो 28 आता है ना। वैसे 162 28 को आगे नेक्स्ट इवन नंबर क्या होता है 6, तो 28 × 6 करो -6 आता है। तो ये क्या रहेगा सर, 162 को नेक्स्ट इवन नंबर 8 से मल्टीप्लाई करो -8 आ जाएगा। हाँ सर समझा।
लास्ट क्वेश्चन करो 50 5 7 11 37 ये हुआ। अगेन आप सेम दिमाग चलो, आप 7 सोचो कैसे लिखा रहेगा सर। 7 को हम लिख सकते हैं 5 × 1 + 2। हाँ सर। 11 को क्या लिखा रहेगा सोचो सर। 11 को लिखा रहेगा 7 × 2 - 3 है ना, आगे से मल्टीप्लाई और पीछे से सब्ट्रैक्ट। 37 सर 11 × 3 + 4। हाँ सर। 143 कैसे किया रहेगा सर। 37 × 4, 37 4 जा कितना होता है बच्चे लोग। 37 4 जा 4 7 जा 28, 2 गया ऊपर 148, तो 148 - 5 किया रहेगा तो ये आएगा। तो अब नेक्स्ट नंबर सर कैसे आएगा, ज़रा दिमाग चलाओ सर। नेक्स्ट नंबर होगा 143 × 5 और +6 है ना, दिमाग चलाएगा तो ये आएगा। तो 143 × 5 कर दो, 5 3 जा 15, 1 गया ऊपर 21, 2 गया ऊपर 715 + 6, तो सर ये 721 आएगा। आपका ये नंबर 721 होना चाहिए। आप देखो इधर पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा 7 है वो 2 ही ज़्यादा है, तो 5 × 1 + 2 लिखा। 11 जो है वो 7 × 1 + 4 करके भी आता है, या तो 7 × 2 - 3 करके भी आता है। 7 × 1 + 4 करेंगे तो आगे का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए इसको लिखना पड़ा 7 × 2 - 3, ये 11 आ गया। 37 जो है 11 3 जा करोगे 33, 33 में 4 ऐड करोगे तो इधर हो रहा क्या है, ये जो नंबर है ये जो आंसर जो भी आ रहा है ये पहले वाले को मल्टीप्लाई करो और उससे बाजू में एक ऐड एक ज़्यादा हुआ रहेगा या तो सब्ट्रैक्ट एक ज़्यादा हुआ रहेगा। नेक्स्ट इधर प्लस था इधर माइनस था इधर प्लस, तो अभी आगे वाले में क्या करोगे 37 × 4 ये होता है 148, -5 करोगे तो 143। नेक्स्ट में अभी क्या होगा ऐड होगा, तो 143 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 715 आएगा, +6 करो 721 आएगा। तो आपका आंसर है 721। समझा। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए। अभी देखो इसमें ना क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत बन सकता है, ऐसे नहीं कि यही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, क्वेश्चंस में और पैटर्न्स भी आ सकते हैं, बट मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि पैटर्न्स ढूंढने का कैसे। आप और रैंडम क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करो, ये शीट भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर। सो ये चैप्टर ईजी है, इसमें 5 मार्क निकालना बहुत ईजी है, सिर्फ आपको पैटर्न्स ऑब्जर्व करने को आना चाहिए। आप एक्स्ट्रा काम क्या करना, आप लास्ट 5 साल के जो भी ICI के पेपर्स हुए उसके नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपका ये पूरा 5 मार्क श्योर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। हाँ सर। सो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो डालने का, इफ़ माई हेल्थ परमिट्स मैं जल्दी बना दूंगा, नहीं तो थोड़ा और टाइम लगेगा, नहीं तो जितना मैंने बनाया एटलीस्ट उतना आप देख लेना। क्लियर एवरीवन। चलो अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव गुड डे अहेड।